नमो रिहंताणो नमो सिद्धाणो नमो आयर्याणो नमो वज्रयाणो नमो लोये सवसाहुणो यशो पंचन मुखारो सप्पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसीं पडमो होय मंगलाओ पुरीमचरिमाण कप्पो मंगलम वद्दमाण तित्थम मे य परिकह्या जिनगण हराई थिरावली चरिताओ। बैठिए। नमो तीर्थस्स समणे भगवं महावीरे संवत्सरम साह्यम मासम जाव चिवरधारी उत्था तेण परम अचेले पाणी पड़ी गहे समणे भगवं महावीरे साईरे गाई दुआलस वासाई नित्यम वसठकाय चियत देह जेकी वसग्गा उपजंती तम चा दिव्वा माणुसावा तिरिख जोड़ियावा अणुलोमावा पड़िलोमावा ते उपन्ने सम्मो ए मशीन बंद करवा दो, वहाँ मशीन की आवाज़ बंद करवा दो 1 घंटे के लिए। हाँ, तम जा दिव्वा माणुसावा तिरिख जोड़ियावा अणुलोमावा पड़िलोमावा ते उपन्ने सम्मम सही खमई तिथि खय अय्या से ही। परमात्मा महावीर स्वामी के साधना काल का वर्णन शुरू होता है। यहाँ पर परमात्मा महावीर स्वामी भगवान की दीक्षा का सुबह में आपने सुना होगा। पन्यास चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब अपने इस प्रवचन में पूछते थे कि आप परमात्मा महावीर स्वामी भगवान का क्या सुनना चाहेंगे। तो सबसे पहले नंबर का प्रश्न पूछते थे कि यहाँ सभा में बैठे हुआ कोई भी नास्तिक है या आस्तिक है। सब लोग आस्तिक है, सबको आत्मा के अंदर श्रद्धा है, देवलोक है, नरक है, मोक्ष है, जीव है, ये सब चीज़ें भगवान ने जो जो बताई वो सब पर श्रद्धा है। तो क्या है परमात्मा की बताई हुई बातों पर श्रद्धा, यानी सब लोग आस्तिक है। परमात्मा की आस्तिकता के नास्तिकता हमारे अंदर नहीं है। परमात्मा ने जो जो बातें बताई उस पर श्रद्धा है। तो गणधरवाद, यहाँ पर 2 प्रकार के वाद होते हैं। कई लोग, कई महात्माएँ गणधरवाद का विस्तार करते हैं और कई महात्माएँ उपसर्गवाद का विस्तार करते हैं। यहाँ पर गणधरवाद का जब सुनते हैं प्रवचन तो परमात्मा का की ज्ञान प्रतिभा दिखाई देती है, और उपसर्गवाद जब सुनते हैं तब परमात्मा की त्याग प्रतिभा दिखाई देती है, और साथ में परमात्मा की प्रेम प्रतिभा दिखाई देती है। परमात्मा की प्रेम प्रतिभा का दर्शन करना हो, त्याग प्रतिभा का दर्शन करना हो, सहिष्णुता मूर्ति का दर्शन करना हो तो उपसर्गवाद हमारे लिए काम का है। गणधरवाद सिर्फ 1 दिन चला है, सिर्फ 1 ही दिन चला है, और उपसर्गवाद 12.5 साल तक चला है। कोई भी एक चीज़ को न्याय दे पाएंगे। परमात्मा के उपसर्गवाद पर लेना चाहेंगे। यहाँ पर परमात्मा ने जैसे ही दीक्षा ली, दीक्षा के पहले परमात्मा ने जैसे ही दीक्षा ली है, यहाँ पर दीक्षा के पहले वहाँ कुल महत्तरा जो है वो कुल महत्तरा परमात्मा को आशीर्वाद देती है। क्या आशीर्वाद देती है कि वीर, आप वीर की तरह निकले हो और वीर की तरह ही संयम पालन करेंगे। मगर एक कुल महत्तरा का मीनिंग है उस कुल के अंदर जो वडील बहन होती है, वृद्धा होती है, वो वृद्धा, वो कुल के अंदर जो सबसे वृद्ध उम्र की सबसे प्रमुख महिला होती है, वो महिला परमात्मा को एक आशीर्वचन के रूप में या तो शुभकामना देने के रूप में एक शब्द बोलती है। वो बोलती है परमात्मा के सामने देखकर, हे सूरज तू धीरे तपना, मेरे वीर चलेंगे इस पथ पर। हे पेड़ आप छाव देना उनको, हे कांटे आप उल्टे हो जाने आप लोगों को, हे पंछी और पशु ये जंगल में निकल रहे मेरे वीर, उनको साता देना, सहाय करना। क्या दृश्य होगा वहाँ पर, पूरी जनता उमड़ पड़ी होगी और अकेले महावीर, सिर्फ अकेले महावीर निकल रहे, एक अकेले महावीर वीर बनकर इस पथ पर निकल रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वीर के जीवन में ही हुआ है। क्योंकि आप आश्चर्य करेंगे, परमात्मा ऋषभदेव के साथ 4000 लोगों ने दीक्षा ली है। दीक्षा किसी के साथ 600 लोगों ने दीक्षा ली, किसी के साथ 900 लोगों ने ली। कोई भी तीर्थंकर अकेला नहीं निकला है, सिर्फ और सिर्फ महावीर अकेले निकल रहे हैं। वहाँ पर नंदीवर्धन 2-2 साल तक
परमात्मा के सानिध्य में रहा है, उन्होंने परमात्मा को रखा है माता पिता जाने के बाद कि झटका ना लगे इसलिए। और जैसे ही भगवान ने लोच किया, पहले पंचमुष्टि लोच करते हैं, फिर नमो सिद्धाणम उच्चारण करके करेमी भंते नहीं बोलते, सवम सामायम का पाठ बोलकर जैसे ही परमात्मा ने दीक्षा ली, देवदुष्य एक बाएं कंधे पर, परमात्मा के बाएं कंधे पर इंद्र महाराजा ने डाला है और परमात्मा जैसे ही निकल रहे हैं, दीक्षा विधि संपन्न हो गई है और यहाँ नंदीवर्धन का बांध टूट पड़ा है। त्वया विना वीर कथम व्रजामो गृहे धुना शून्य वनोपमाने, संस्कृत के अंदर लिखा है, नंदीवर्धन बोल रहा है कि आप तो अब जंगल में जाकर वहाँ पर भी मंगल करेंगे, अब मेरा राजमहल जंगल बन जाएगा, आपके बिना मैं अकेला कैसे जाऊँ, आप तो अकेले वीर हो, आप अकेले रह सकते हो, हम लोग अकेले कैसे रहेंगे। नंदीवर्धन रोता जा रहा है और बोलता जा रहा है, भगवान आप कहाँ जा रहे हो, मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो। आप आश्चर्य करेंगे, धनपाल कवि लिख रहे हैं, भगवान के शासन के अंदर जिसके पास जो परमात्मा के दर्शन करने के बाद रो नहीं सकता है, उसे मैं समूर्छिम मानता हूँ। परमात्मा के दर्शन के बाद जो रोता नहीं है वो समूर्छिम है। यहाँ पर जिन जिन ने रोया है उनका काम हुआ है, जिसने अपने आंखों में से आंसू निकाले, त्रिशला भी रोई है, नंदीवर्धन भी रोया है। यहाँ पर शास्त्रकार भगवान लिखते हैं कि नंदीवर्धन जब रोता है तो वहाँ आजू बाजू में कीचड़ बन गया है, कितना रोया होगा वो परमात्मा को जाते हुए देखता है, अपनी जितनी ताकत थी वहाँ देखता ही रहता है। भगवान के अंतिम दर्शन अपने पैर ऊपर करके देख रहा है, क्या जबरदस्त अंदर से प्रेम है। और जैसे ही परमात्मा दिखने के बंद हुए वो वहाँ पर ढेर हो गया, रोते जा रहा है, आजू बाजू के सब उसके सैनिक है, उसके सेवक है, उसको शांत करने के लिए तैयार हो रहे हैं, चुप कर रहे हैं, मगर वो रोता जा रहा है। परमात्मा यहाँ से निकल जाते हैं, नंदीवर्धन रोया, त्रिशला रोया, देवानंदा रोई, गौतम रोए, रेवती रोई, सुलसा रोई, सिंह रोई, सब रोए हैं। परमात्मा की एक यहाँ पर परमात्मा की जीवन कथा सुनते हुए यदि आपकी आंखों में भी आंसू आ गए तो आप समझना कि परमात्मा महावीर आपके अंदर आ गए। परमात्मा महावीर की साधना जैसे जैसे देखते जाएंगे ना तो हमें ऐसा लगेगा कि परमात्मा की साधना करने का सामर्थ्य हमारे पास नहीं है। तो साथ में परमात्मा को हम कहते हैं कि परमात्मा हम नरक गति की, तिर्यंच गति की वेदना झेल सके ऐसा भी हमारा सामर्थ्य नहीं है। आपके जैसी साधना करने का हमारा सामर्थ्य नहीं है, तो नरक गति के दुखों को झेलने की, वेदना सहन करने की भी हमारी सामर्थ्य नहीं है। तो हमारा सामर्थ्य क्या है? तो परमात्मा के चरित्र को क्यों सुनना है? तो कि परमात्मा का चरित्र आपका हम इसलिए सुन रहे हैं, हमें आपके चरित्र से प्रेरणा मिले इस दुखों को सहन करने का, और दूसरे नंबर में हमें वंदना करने का मौका मिले। साधना करने की ताकत नहीं है, वेदना झेलने की भी ताकत नहीं है, मगर वंदना करने की ताकत पैदा हो जाए तो हम समझ लेना कि हमारा काम हो गया। सुधर्मा स्वामी जी, मैं यहाँ पर कल्पसूत्र तो ले रहा हूँ, साथ में कल्पसूत्र के साथ साथ परमात्मा महावीर की साधना जहाँ जहाँ पर भी है, हमारे पास उपलब्ध जो ग्रंथ थे और हमने जो पढ़े थे, आचारांग सूत्र के 9वें अध्ययन में सुधर्मा स्वामी जी ने परमात्मा महावीर की साधना जीवन का वर्णन किया है। और साथ में लिखा है कि सामान्य आदमी की ताकत नहीं है कि परमात्मा के दुखों को समझ सके और सुन सके। सुनने की भी ताकत नहीं है, सुनने की भी पात्रता नहीं है, और सहन करने की तो सवाल ही नहीं उठता है। सुनने की भी पात्रता नहीं है, ऐसा सुधर्मा स्वामी जी लिख रहे हैं। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, इसका मैं रहस्य बता रहा हूँ। परमात्मा की साधना का जीवन का वर्णन महावीर चर्यम में है, त्रिशर्षि सलाह का पुरुष चरित्र में है, कल्पसूत्र में है, आवश्यक निरुक्ति में है, आचारांग सूत्र में है। उन सब का मेल जोल करके यहाँ पर पूरे परमात्मा की साधना का वर्णन करना है। आप 2500 साल पहले परमात्मा की दीक्षा के दिन पर पहुँच जाइए। आप एक वीडियोग्राफी विजुअलाइजेशन करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं परमात्मा की साधना। परमात्मा के जीवन से एक संदेश ज़बरदस्त मिल रहा है, और वो संदेश है कि परमात्मा ने के शासन में एक ऐसा देखा गया है, परमात्मा के जीवन के साथ ऐसा देखा गया है कि जो अच्छे के लिए किया गया वो बुरे के लिए हुआ है। परमात्मा ने मम्मी को कष्ट ना पहुँचे, माँ को कष्ट ना पहुँचे, इसलिए गर्भ में स्थिर रहने का काम किया। तो परमात्मा का वो दांव भी उल्टा पड़ा, उल्टा सुख देने के लिए किया गया काम भगवान के ही प्रयास से दुख में पलट गया।
भगवान स्थिर हो गए तो माँ को अधिक दुख हुआ। इसी प्रकार इंद्र महाराजा ने भक्ति के लिए परमात्मा को जो गोशीर्ष चंदन का विलेपन किया था, वो गोशीर्ष चंदन का विलेपन करने के बावजूद परमात्मा के इस चंदन के विलेपन, और कोई तीर्थंकर के जीवन में ये उपसर्ग नहीं आए हैं। परमात्मा को भौरे ने दंश दिए हैं इस गोशीर्ष चंदन की विलेपन की सुगंध से। भील युवाओं ने ये चंदन की मांग की है और परमात्मा को कदर्थना दी है, यातनाएं दी है, पीड़ा दी है। और भील कन्याओं ने, आदिवासियों ने परमात्मा के पास भोग की याचना भी की है। यानी कि जो गोशीर्ष चंदन इंद्र महाराजा ने भक्ति के लिए लगाया था, वो परमात्मा के लिए उल्टा। जो इंद्र ने प्रशंसा की, परमात्मा की साधना की, तो वो भी उल्टा पड़ा और संगम उसको परमात्मा को यातना देने के लिए आ गया। यहाँ पर परमात्मा निकल गए हैं, नंदीवर्धन अपने घर वापिस आया है। घर के अंदर से कोई सुख देने वाला चला जाए तो सहन हो सकता है, मगर गुणवान का विरह सहन नहीं होता है। हंस जहाँ पर भी जाता है वहाँ मानसरोवर बन जाता है, मगर हंस जहाँ से जाता है वो सरोवर तो खाली हो जाता है। नंदीवर्धन का राजमहल खाली हो गया है। यहाँ पर यशोदा का कैरेक्टर नहीं है, कहीं पर भी शास्त्रों में यशोदा की बातें नहीं लिखी है, मगर यशोदा भी उस दीक्षा के वरघोड़े में गई और वहाँ पर उस टाइम जीवित थी। यशोदा की बात भले ही नहीं लिखी हो, मगर वो भी रोई होगी। उन्होंने भी रोका होगा शायद महावीर को, मगर वो रुके नहीं होंगे। यशोदा देवी का क्या हुआ होगा? नंदीवर्धन का तो फिर भी वर्णन मिलता है, यशोदा देवी का क्या हुआ होगा क्या पता। मगर यहाँ पर महावीर स्वामी भगवान विहार करते हैं और महावीर स्वामी भगवान के भले ही शासन काल में 5 अक्षरे हुए हैं और पूरे अवसर पीढ़ी काल में 10 अक्षरे हुए हैं। आपने 10 अक्षरे की बात 2 दिन पहले सुनी होगी, मगर मैं आज आपको एक अलग प्रकार के अक्षरे सुनाने जा रहा हूँ। एक अलग प्रकार के अक्षरे, यानी कि वो आश्चर्य, परमात्मा अपने नियमों में परिवर्तन नहीं करते हैं, इतने दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं। परमात्मा जो खुद प्रतिज्ञा लेते हैं उस प्रतिज्ञा का पालन 100% करते हैं, वो प्रतिज्ञा कभी तोड़ते नहीं है। मगर परमात्मा महावीर स्वामी के जीवन के अंदर आपको अनेक प्रकार के आश्चर्य देखने को मिलेंगे और उस आश्चर्य में अपने नियम से को भी ओवरटेक कर गए। आप आश्चर्य करेंगे परमात्मा ने कौन से नियमों को ओवरटेक किया। जैसे ऋषभदेव भगवान जब लोच करने बैठे थे, पंचमुष्टि लोच करना था, इंद्र महाराजा ने सिर्फ विनंती की कि भगवान एक आपका ये बाल का ये गुच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोच मत कीजिए। तो 4 मुष्टि लोच करके भगवान ऋषभदेव रुक गए। ये प्रेम के कारण एक प्रार्थना हुई, तो मैं सामने वाले की प्रार्थना कैसे भंग करूं। परमात्मा ने वहाँ पर एक मुष्टि लोच कम किया। ऋषभदेव की तरह ही महावीर स्वामी के जीवन में तो अपरंपार करुणा के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से, अंदर की संवेदनाओं के माध्यम से आश्चर्यकारी घटनाएं बनी है। देखो, पहले नंबर में कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो नियम ही नहीं लेता है, नियम ना ले वो कायर होता है पहले नंबर में। दूसरे नंबर में नियम लेने के बाद नियम का पालन करे वो वीर होता है, ये सेकंड नंबर का है। मगर ये तो इससे भी आगे है, नियम ले उसमें भी कैटेगरी है, कायर में तो परमात्मा का नंबर है ही नहीं। नियम, अनेक प्रकार के नियम उनके जीवन में देखने को मिलते हैं। नियम लेते हैं, नियम का पालन भी करते हैं और किसी के प्रेम के चलते, किसी की करुणा के चलते, किसी की संवेदना के कारण अपने नियम को ओवरटेक भी करते। तोड़ने का काम नहीं, नियम को ओवरटेक करने का काम करते। ये महावीर ने करुणा के माध्यम से ऐसे ऐसे अक्षरे हुए हैं। मैं आज आपको बता रहा हूँ, भगवान ने अभिग्रह गर्भ में लिया नहीं था, वो मजबूर हो गए अभिग्रह लेने के लिए। भगवान ने क्या, अभिग्रह पूरा होने के बाद दीक्षा क्यों नहीं ली? भगवान का अभिग्रह 28 साल की उम्र में पूरा हो गया था, फिर भी दीक्षा क्यों नहीं ली? क्या भगवान ने प्रतिज्ञा तोड़ी थी? भगवान ने नियम को ओवरटेक किया, वो घर पर रहने के लिए मजबूर हो गए नंदीवर्धन के आंसुओं को देखकर। भगवान ने क्या वस्त्र दान किया ब्राह्मण को फाड़ के? तो क्या नहीं, वो वस्त्र देने के लिए मजबूर हो गए। हम लोग अपना वस्त्र दे सकते साधु जीवन में? हम लोग अपनी गोचरी देंगे? इम्पॉसिबल है। हम लोग अपना नियम कभी ओवरटेक नहीं करते। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी मर्यादा में रहते, महावीर के नियमों में हम बंधे हुए हैं। मगर भगवान महावीर करुणा के नियम में बंधे हुए हैं, वो सीधे ही कपड़ा फाड़ कर दे देते हैं। भगवान, कोई ऐसा कोई दानेश्वरी देखा आपने कि जो पूरा घर बार सब कुछ छोड़कर सिर्फ पहने हुए कपड़े पहनकर निकल जाता है? ऐसे दानेश्वरी भी आपको देखने को मिलेंगे कि जो सिर्फ पहने हुए कपड़े पहनकर सिर्फ निकल जाता है, घर यहाँ छोड़ देता है, संपत्ति छोड़ देता है, सब कुछ छोड़ देता है, घर परिवार नगर
सब कुछ छोड़ देता है, अपना सब कुछ बदल देता है। मगर ये महावीर उससे भी आगे के दानेश्वरी थे, अपने कपड़े पर फाड़ कर दूसरों को दे देते थे। वो दूसरों को दुख को देख नहीं पाते थे, उनके आंसुओं को नहीं देख पाते थे, वो मजबूर हो जाते थे। चतुर्मास में विहार नहीं कर सकते, ये भगवान महावीर ने हमें बताया। मगर ये भगवान महावीर ने ये नियम को भी ओवरटेक किया। पहले ही चौमासे के अंदर लगा कि इसको दुख हो रहा है, मेरे अस्तित्व के कारण एक जीव मात्र को भी, एक परमाणु मात्र को भी दुख होता है, तो मैं वहां नहीं रहूंगा। उन्होंने वहां भी नियम तोड़ा, और नियम तोड़ा है, नियम ओवरटेक किया, चौमासे में विहार कर गए। और वही महावीर अप्रीति हो वहां पर रहना नहीं, ये नियम लेकर बैठे। मगर फिर भी जहां पर अप्रीति हुई वहां जानबूझकर भी रहे, नियम होने पर भी। आपको पता है सुलपाणी यक्ष के वहां ये नियम लेने के बाद भी रहे। चंड कौशिक आपके सामने से गए हैं। यहाँ पर परमात्मा ने शीतलेस्या छोड़ी थी, तो कि नहीं, शीतलेस्या मजबूर होकर छोड़ी। लब्धि का प्रयोग कोई परमात्मा करते नहीं है अपनी साधना काल में। अपनी लब्धि का प्रयोग खुद के लिए तो कभी नहीं किया है, मगर परमात्मा मजबूर हो गए शीतलेस्या छोड़ने के लिए। परमात्मा कभी रोते हैं? जन्म लेते वक्त कोई भी तीर्थंकर रोया है? कोई भी तीर्थंकर दीक्षा लेते वक्त रोया है? कोई भी तीर्थंकर उपसर्ग सहन करते करते रोया है? कोई तीर्थंकर नहीं रोते हैं। कोई तीर्थंकर अपने जन्म से लेकर मोक्ष तक कभी भी रोते नहीं है। और ये महावीर एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने करुणा के कारण, प्रेम के कारण खुद के ऊपर उपसर्गों की झड़ी बरसाने वाले पर कोई दुर्भाव नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई भी प्रकार का धिक्कार भाव नहीं। कितने भी उपसर्ग आए वो टूटे नहीं। हमारी गंगा उल्टी बहती है, हम दुख आने पर रोते हैं, परमात्मा दुख देने वाले के पाप को देखकर रोते हैं। हम अपने दुख के कारण रोते हैं, उनके पाप को देखकर रोए थे। वो मजबूर हो गए रोने के लिए। यहाँ मैं आपको पूरे महावीर के चरित्र को दिखाने के बाद दो नियम बताऊंगा। परमात्मा के जीवन में जगह जगह पर हर कदम कदम पर आपको दो चीज दिखेगी। परमात्मा महावीर को पराक्रम का प्रेम है। पहले नंबर में परमात्मा महावीर को पराक्रम का प्रेम है। निकले तो कैसे निकले? एकदम बिंदास होकर निकले, अकेले निकले। केवल ज्ञान के बाद भी भगवान महावीर ने अकेले विहार किया। दीक्षा में भी भगवान महावीर ने अकेले विहार किया, विहार अकेले किए। भगवान महावीर ने एक संदेश दिया, साधना करने के लिए कभी इंतजार मत कीजिए। और वही भगवान महावीर ने सिद्धि पाने के बाद, हाँ कष्ट सहना है, संपत्ति, हाँ कोई साधना करनी है तो अकेले कर लो, अगर सिद्धि मिली, लड्डू पेड़ा मिला तो अकेले मत खाओ, उसके लिए इंतजार कीजिए। केवल ज्ञान सिद्धि थी, दीक्षा लेने के लिए इंतजार नहीं किया। और वही महावीर ने इंतजार किया सिद्धि मिलने के बाद। सेलिब्रेशन करना है आपकी सिद्धि का तो हमारे साथ नहीं, दूसरे को लाओ, सबको बुलाओ, सबको खिलाओ। लड्डू पेड़ा खिलाना है, अकेले मत खाओ, सबको खिलाओ। ये भगवान महावीर निकले। क्या गजबनाक। पहले नंबर का नियम आपको दिखेगा महावीर के जीवन में, पराक्रम का प्रेम। हर जगह पर पराक्रम दिखेगा। ये 12.5 साल के अंदर आपको जगह जगह पर, कदम कदम पर उनका पराक्रम दिखेगा। ये महावीर के कष्टों को देखे, उपसर्गों को देखे, मगर उपसर्गों को देखकर आप सिर्फ उपसर्गों को ना देखे, उस उपसर्ग में परमात्मा महावीर की निश्चलता को देखे, उस उपसर्ग के अंदर महावीर की अधीनता को देखे। क्रोध भी नहीं आ रहा है, किसी पर क्रोध तो नहीं आ रहा है, कभी भय नहीं आ रहा है, कभी चिंता नहीं हो रही है, कभी दीनता नहीं आ रही है, और कभी अस्थिरता नहीं आ रही है। 5 चीज भगवान महावीर उपसर्ग सहन करते 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 5 चीज। पराक्रम का प्रेम, परमात्मा के जीवन में पराक्रम का प्रेम नस नस में फैला हुआ है। और दूसरे नंबर में परमात्मा महावीर के जीवन को देखते हैं तो प्रेम का पराक्रम दिख रहा है। जगह जगह पर प्रेम का पराक्रम, प्रेम का पराक्रम, प्रेम का पराक्रम। प्रेम इतना छल जा रहा है कि उनके जीवन के अंदर देखेंगे दोनों एक्सट्रीम। हम कोई पराक्रमी वीर पुरुष को देखते हैं तो उसके हृदय में प्रेम नहीं दिखता है। हम यदि कोई प्रेमी को देखते हैं तो उसके जीवन में पराक्रम नहीं दिखता है। ये मेरे महावीर, मेरे परमात्मा महावीर के जीवन में दोनों एक्सट्रीम पर जा रहे हैं। प्रेम का पराक्रम भी एक्सट्रीम पर है और पराक्रम का प्रेम भी एक्सट्रीम पर है। परमात्मा महावीर दीक्षा के बाद विहार करते हैं। विहार करते करते परमात्मा महावीर सबसे पहले नंबर में कुमार गांव आते हैं। ग्वाले से उपसर्ग शुरू होता है और ग्वाले से उपसर्ग पूरा होता है। पहला उपसर्ग शुरू करने वाला ग्वाला है और लास्ट उपसर्ग करने वाला भी ग्वाला है। सनमानी गांव में, कुमार गांव में ग्वाले ने उपसर्ग किया है। 2 घड़ी पर विहार करते 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 वहां पहुंचे। कौन से दिन?
माक्सर वदी दसमी, हमारे गुजराती में कारतक वद दसम, मारवाड़ी में माक्सर वद दसमी के दिन परमात्मा जब 2 घड़ी बाकी थी, परमात्मा को बेला का तप है और दीक्षा का बेला का तप है, यानी 2 उपवास कर रहे हैं भगवान महावीर और दूसरा उपवास दीक्षा के दिन है। और उस दिन अभी 2 घड़ी बाकी है सूर्यास्त को, उस टाइम कुमार गांव में पहुंचे। आप वीडियोग्राफी कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए, मजा आएगी आपको। भगवान महावीर के साथ साथ हम भी विहार करते हैं और वहाँ पर परमात्मा महावीर कुमार गांव की सीम में बाहर खड़े थे कौशक में। एक ग्वाला आकर अपने बेल को वहाँ रख के बोलता है कि मैं अभी गाय को धोकर आता हूँ और ये बेल ले जाता हूँ। भगवान महावीर ने यस भी नहीं बोला है, नो भी नहीं बोला है, हाँ भी नहीं कही है, ना भी नहीं कही है, और वो सीधा ही रख कर चला जाता है। वहाँ पर जैसे ही गया, वहाँ पर भगवान महावीर वापिस आया, गाय को धोकर आधे 1 घंटे में। बेल तो चरते चरते वहाँ आजू बाजू में कहीं और चले गए थे। बेल को बांधने का काम महावीर का नहीं है, बेल को देखने का काम महावीर का नहीं है, और ये मेरे महावीर को काम सौंप कर जा रहा है सिद्धार्थ राजा के बेटे को, राजकुमार को। ये इसकी हैसियत क्या है? वो क्या पात्रता लेकर बैठा है? एक आम आदमी समझकर, एक भिक्षुक समझकर भगवान महावीर को ऑर्डर देता है, मेरे बेल का जरा ध्यान रखना। वो तो चले जाते और बाद में जब आते हैं तो बेल नहीं मिलते, वो ढूंढने के लिए निकलता है। ढूंढते ढूंढते जब वापस उसी जगह पर आता है तो उसके बेल वहाँ चरते हुए दिखते। उसको लगा ये महावीर ने ही छुपा कर रखे होंगे ये बेल को, क्योंकि वहाँ थे, उसने बताया नहीं, इसने गड़बड़ की है, मैं इसको दिखाता हूँ। बेल को मारने की जो चाबुक थी, रास थी, रस्सी थी, वो रस्सी उसने गोल गोल घुमाना स्टार्ट किया। परमात्मा महावीर को मारने के लिए जैसे स्टार्ट किया पहला उपसर्ग, और वो जब स्टार्ट किया तब इंद्र महाराजा को अवधि ज्ञान से देख रहे हैं, मेरे महावीर क्या कर रहे हैं? अभी तो दीक्षा देकर आए हैं, इंद्र महाराजा अभी दीक्षा देकर आया है, दीक्षा देकर आया है, देवदूत से रख कर आया है, और वो कह रहे मेरे महावीर क्या करते होंगे। सीधे ही वहाँ पर देखा, सीधे ग्वाले का हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहा है तू बेवकूफ़, क्या समझता है अपने आप को? और वहाँ पर इंद्र महाराजा ने तो ग्वाले को समझाकर विदा किया, मगर इंद्र महाराजा विनंती करते हाथ जोड़कर महावीर को कि भगवान, मैं अवधि ज्ञान से देख रहा हूँ कि आपके ऊपर आफतों की झड़ी बरसने वाली है, आफत और आपदाएं इतनी बरसने वाली है, मुझे आपके पास रहने दो, मुझे आपके सानिध्य में रहने दो। उस उपसर्ग करने वाले को मैं बराबर रोकूंगा, समझाऊंगा, वापस विदा करूंगा। और ये हाथ जोड़कर जब विनंती करते हैं तब महावीर स्वामी बोलते हैं कि आज तक कोई भी तीर्थंकर किसी की सहायता से केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं करते, अपना साधना जीवन अपने हिसाब से चलते। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपकी, आप जैसे हो वैसे रहो, आप वहाँ पर आप अपने देवलोक में बराबर हो। और वहाँ पर इंद्र महाराजा ने विनंती की, भगवान ने मना कर दिया, मैं अकेला हूँ। पराक्रम की मूर्ति थी महावीर स्वामी, वो ऐसे किसी की सहायता कहाँ लेने वाले थे? सहायता दे देते तो मना भी नहीं करते, मगर मांगा इसलिए उन्होंने मना किया। यहाँ पर भगवान महावीर ने मना कर दिया। आप सेकंड नंबर में कोल्लाक सन्निवेश में दूसरे ही दिन भगवान महावीर आगे विहार करते हैं, और विहार करके जब बहुल ब्राह्मण के घर पे जाते हैं तो पारणा करते। बहुल ब्राह्मण वही है कि जो आगे भी दूसरी बार पारणा करवाता है। हाँ, दूसरी बार भगवान महावीर के एक दूसरे चौमासे के अंदर, दूसरे चौमासे के एंड में यही बहुल ब्राह्मण वापस पारणा कराएगा। दूसरे नंबर पारणा जैसे ही होता है, जहाँ जहाँ पर भगवान महावीर पारणा करते हैं 5 दिव्य प्रकट होते हैं। एक तो दिव्य ध्वनि, दूसरे नंबर में अहोदानम का घोष होता है, दिव्य देवदुंदु भी बजती है, 12.5 लाख से लेकर 12.5 करोड़ स्वर्ण की वृष्टि होती है, सुगंधी जल और पुष्प की वृष्टि है, और सुगंधी वस्त्रों की वृष्टि होती है, सुंदर सुंदर मजे के वस्त्रों की वृष्टि होती है। इस प्रकार 5 दिव्य प्रकट होते हैं वहाँ पर। परमात्मा महावीर अभी थोड़े आगे निकले हैं, तीसरा स्टेप आया है, मोराक सन्निवेश में जाते हैं। द्विजंत तापस आश्रम में 1 रात के लिए रुकते हैं, और वो द्विजंत तापस परमात्मा महावीर के पिताजी का मित्र था एक जमाने में, और वो विनंती करता है कि चातुर्मास के लिए यहीं पर पधारना, और चातुर्मास के लिए पधारने की विनंती करता है, और भगवान महावीर आगे बढ़ जाते हैं। वो उनकी विनंती के लिए के कारण बाद में वापस वो चातुर्मास आते हैं, मगर अभी तो आगे बढ़ जाते हैं। थोड़े ही आगे गए होंगे भगवान, अभी तो तीसरा दिन हुआ है दीक्षा का तीसरा दिन भी हुआ नहीं है, और वहाँ पर सोम नाम का ब्राह्मण आता है, और वह आकर महावीर को विनंती करता है। वहाँ पर विनंती क्यों करता है? क्योंकि जब भगवान महावीर वर्षिदान देने के लिए बैठे थे, 1 साल तक भगवान ने बरसने का काम किया है, पूरा का पूरा बरसे है भगवान महावीर, तब तक वो बाहर प्रदेश में कमाने के लिए गया था,
और जब महावीर दीक्षा लेकर निकल गए तब वो घर पे वापस लौटता है। उसकी पत्नी ने बोला कि आप कहाँ पर थे? तो कि मैं परदेश गया था, परदेश में भी कुछ नहीं मिला। क्या है आपका नेचर कैसा है? आप कितने भाग्य के फूटे हुए हो कि आप जब भगवान महावीर बरस रहे थे तब आप नहीं आए, और जब निकल गए दीक्षा लेकर तब आप आ रहे हो। तो कि अब मैं क्या करूं, दीक्षा लेकर निकल गए तो अब मैं क्या करूं? अब कुछ नहीं, पाना है तो वहीं पर जाओ, क्योंकि कहीं पर भी अकाल में जब कहीं पर पानी नहीं होता है, सभी धरती सूखी हो जाती है, तब पानी खोदा जाता है। पानी के लिए कहीं पर भी आशा होती है तो नदी के पट में खोदा जाता है, क्योंकि रास्ते पर खोदने पर पानी नहीं मिलेगा। नदी सूखी है तो नदी के अंदर थोड़ा बहुत भी नीचे पानी मिल सकता है। ऐसा करके उन्होंने, जहाँ मांगना है तो उसी महावीर के पास मांगो। इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान महावीर के पास उस टाइम, उस जमाने में लेडीज़ वर्षीदान लेने नहीं जाती होगी शायद। दूसरे नंबर में हाँ, दान लेने के लिए या तो व्यापार करने के लिए, धंधा करने के लिए लगभग लेडीज़ जाते नहीं थे। दूसरे नंबर में वहाँ पर मांगने के लिए वहाँ भेज रहे। भगवान के पास मांगा जाता है तो कि मांगा जाता है। भगवान के पास सब कोई ने मांगा है वर्षीदान। इंद्र महाराजा ने भी लेकर रखा है अपने पास, राजा महाराजाओं ने भी वर्षीदान लिया हुआ है। भगवान महावीर के पास सबने लिया है, कोई बाकी नहीं है, और भगवान महावीर ने सबको दिया है। कुमारपाल भाई वीसा के घर पे जाएंगे ना, वहाँ पर उसकी ऑफिस में कभी जाना, कलीकुंड में ऑफिस है, वहाँ पर एक दृश्य, एक दो फोटो रखे हैं। एक तो चंदन बाला का फोटो है जहाँ भगवान महावीर मांग रहे हैं, और दूसरा फोटो है सोम ब्राह्मण का, जहाँ भगवान महावीर कपड़ा फाड़ कर दे रहे हैं। दोनों दृश्य दिखाकर कुमारपाल भाई संदेश दे रहे हैं, लेना है तो भी प्रभु से ही लीजिए, देना है तो प्रभु को ही दीजिए। क्या जबरदस्त संदेश है। लेना है तो प्रभु से ही लीजिए, और किसी से मांग कर क्या दुनिया के पास मांगेंगे, दुनिया आपके ऊपर हंसेगी, गालियाँ देगी या कुछ ऐसा कुछ कहेगी। भगवान महावीर के पास, वहाँ सोम ब्राह्मण भगवान महावीर के पास मांगने पहुँच जाता है, और भगवान महावीर उसको भी अपना देवदूष्य का आधा, कभी कोई तीर्थंकर ने ऐसे देवदूष्य फाड़ कर दिया हो? कभी सुना है आपने? कभी सुना है? नहीं सुना होगा। भगवान महावीर ने आधा फाड़ कर दे दिया उसको। क्या गजबनाक मेरे महावीर। भगवान महावीर ने अपने जीवन में 9 दान दिए, अभी भी दान दे रहे। च्यवन कल्याणक हुआ तब सभी को आनंद का दान दिया। जन्म कल्याणक हुआ तब भगवान महावीर के माध्यम से प्रीति दान हुआ, उनके पिताजी माताजी के द्वारा। परमात्मा ने दीक्षा में वर्षी दान दिया तीसरे नंबर में। चौथे नंबर में भगवान ने सोम ब्राह्मण को वस्त्र दान दिया। पांचवें नंबर में भगवान ने उपसर्ग करने वाले जो आए, जो भगवान महावीर को परेशान करने आए, उसको सम्यक्त्व का दान दिया। गोसालक को भी सम्यक्त्व का दान दिया। भगवान महावीर ने केवल ज्ञान के बाद ज्ञान का दान दिया, लगातार 6-6 घंटा देशना दी। भगवान महावीर ने सिद्धि गति में गए तो सिद्धि गति में जाते जाते भी परमात्मा एक आत्मा को निगोद में से बाहर निकालकर अव्यवहार राशि में से व्यवहार राशि का दान दे दिया 8वें नंबर में। और लास्ट में परमात्मा महावीर वर्तमान में क्या दे रहे हैं? हमें प्रेरणा का दान दे रहे हैं। उनकी एक एक घटना प्रेरणा दे रही है। गजबनाक। आनंद दान, प्रीति दान, वर्षी दान, दीक्षा के बाद अभय दान, चौथे नंबर में अभय दान, दीक्षा के बाद अभय दान, सोम ब्राह्मण को वस्त्र दान, केवल ज्ञान के बाद ज्ञान दान, उपसर्ग करने वाले को सम्यक्त्व दान, और सिद्धि गति में एक आत्मा को व्यवहार राशि का दान, और अभी सिद्धि गति में जाने के बाद भी लगातार प्रेरणा दान दे रहे हैं। परमात्मा महावीर ने सोम ब्राह्मण को आधा वस्त्र तो दे दिया। बाद में परमात्मा महावीर विहार करते 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 सुलपाणी यक्ष के वहाँ पहुँचे, नहीं उसके पहले मोराक सन्निवेश में, और विहार करते 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 मोराक सन्निवेश में वापस द्विजंत तापस के वहाँ पहुँचे चौमासा करने के लिए। अब चौमासा करते करते यहाँ पर भी परमात्मा महावीर देखो, गाय घास खा रही है झोपड़ी में से, जिस झोपड़ी में उनको विश्राम दिया था, निवास स्थान दिया था, वो झोपड़ी में से गाय घास खा रही है। तो तापस जाकर बाकी के सब लोग कुलपति को शिकायत लेकर गए कि ये महावीर तो अपने घर का भी रक्षण नहीं करते। तो कुलपति ने महावीर को बुलाया है, काउसक करते हुए महावीर को, साधना करते हुए महावीर को बुलाया। महावीर पहुंचे तो उनको फटकारा है कि एक पंछी भी अपने घोंसले का रक्षण करता है, तो आप अपनी झोपड़ी का रक्षण नहीं कर सकते हो? आप कैसे हो? इतनी तो समझदारी होनी चाहिए आपके अंदर कि आप अपनी झोपड़ी को, गाय को खाते हुए बचा लो। अभी गाय, क्योंकि बारिश अभी गिरी है, नया नया घास पैदा नहीं हुआ है, इसके कारण गाय वहाँ से झोपड़ी में से घास खा रही है। भगवान महावीर ना तो तापस को कुछ कह सकते, ना गाय को कुछ कह सकते, वो कर सकते हैं, वो सीधे ही निकल गए। 15 ही दिन हुए थे चतुर्मास में, और चतुर्मास को सिर्फ 15 दिन हुए थे, मगर भगवान महावीर वहाँ से निकल गए। क्यों निकल गए?
अप्रीति, और भगवान ने वहाँ पर 5 नियम लिए हैं। कौन कौन से 5 नियम लिए? भगवान ने पहला नियम लिए कि जहाँ पर अप्रीति होगी मैं वहाँ पर रहूँगा नहीं। दूसरा नियम लिया भगवान ने कि मैं हमेशा कौशक में रहूँगा। तीसरे नंबर में मैं हमेशा मौन में रहूँगा। चौथे नंबर में मौन में। तीसरे नंबर में कि गृहस्थ का विनय नहीं करूँगा। उस टाइम द्विजन तापस को गलती से भगवान ने ऐसे हाथ खड़ा कर दिया था हक करने के लिए, मगर वो क्या है, गृहस्थ अवस्था के संस्कार के कारण फिर वापिस तुरंत। तो तीसरे नंबर का नियम लिया भगवान ने कि मैं गृहस्थों का विनय नहीं करूँगा, क्योंकि वीरतीधर गृहस्थ का विनय नहीं करते हैं। चौथे नंबर में मौन में रहूँगा, और 5वें नंबर में पाणी भोजनम। भगवान ने पहला पारणा बहुल ब्राह्मण के पात्र में किया। क्यों किया? तो कि यहाँ पर शास्त्रकार भगवान लिख रहे हैं कि भगवान महावीर को लगा कि मेरे पीछे आने वाली परंपरा कोई मेरा गलत आलम्बन लेकर बिना पात्र गोचरी न करे, हाथों में गोचरी ना करे कि मेरे महावीर ने तो हाथों में गोचरी की थी इसलिए हम भी हाथों में गोचरी खाएंगे, ऐसा कोई गलत आलम्बन ना ले। इसलिए भगवान ने पहला पारणा पात्र में, बहुल ब्राह्मण ने जो पात्र दिया उस पात्र में खीर से पारणा किया था परमात्मा ने। मगर अभी जैसे ही यहाँ से विहार किया द्विजंत तापस के वहाँ, तो भगवान महावीर ने साथ में ये भी नियम लिया कि आने वाले समय में मैं हाथ में ही भोजन करूँगा, क्योंकि हर एक तीर्थंकर का ये कल्प है कि वो करपात्री होते हैं। कौन करपात्री बन सकता है? जिसके हाथ में से, जिसके पास कर लब्धि हो वही करपात्री बन सकता है। जिसके हाथ में कर लब्धि नहीं है उसको करपात्री बनने का निषेध है। कर लब्धि यानी कि जिसके हाथों में 100 घड़े पानी भी निकल भर दो तो एक बूंद भी पानी की बूंद नीचे ना गिरे, उसे कर लब्धि बोलते हैं, और उसी को करपात्री बनने का अधिकार है। यहाँ पर परमात्मा महावीर ने 5 नियम लिए। उसमें पहला नियम कौन सा था? जहाँ अप्रीति हो वहाँ पर रहना नहीं। भगवान महावीर मोक्ष में जाने के बाद भी आज भी उसी नियम का पालन कर रहे हैं। कैसे? कि जहाँ पर भी अप्रीति होगी वहाँ मैं नहीं रहूँगा। जिस हृदय के अंदर आपको किसी के प्रति अप्रीति होती है, किसी के दिल में किसी जीवों के प्रति अप्रीति होती है, तो भगवान महावीर सबसे पहले उस दिल में से विहार कर जाते हैं। आपके दिल में से महावीर विहार कर जाएंगे। यदि आप किसी के साथ अप्रीति का व्यवहार करेंगे तो भगवान महावीर निकल जाएंगे आपके दिल में से। क्या गजबनाक है परमात्मा महावीर की साधना, क्या गजबनाक है। और वहाँ पर परमात्मा विहार करते करते, अब बाकी का चौमासा बाकी है, तो भगवान विहार तो करना नहीं चाहते, तो कहाँ चौमासा बिताएंगे? तो परमात्मा ने पहला चौमासा सुलपाणी यक्ष के वहाँ 3 महीने और 3.5 महीने का पहला चौमासा सुलपाणी यक्ष के वहाँ। अभी तो नियम लिया है अप्रीति हो वहाँ पर रहना नहीं, और भगवान महावीर सुलपाणी यक्ष के मंदिर में पहुँच गए। ये वर्धमान नाम का गांव था। धनदेव वणिक का वहाँ पर बेल था, एक इतिहास बन चुका था। धनदेव वणिक का बेल, उसने वहाँ एक नदी थी और उस नदी में इतना कीचड़ हो चुका था, बाढ़ आ चुकी थी, बाढ़ का पानी तो निकल गया था मगर कीचड़ के कारण वो नदी इतनी लबालब भरी हुई थी, मतलब कीचड़ से भरी हुई थी। वो जो 500 गाड़े लेकर आया था धनदेव, वो निकल नहीं रहे थे। तो एक बेल था मजबूत हट्टा कट्टा, वो बेल को उसने लगाया, एक गाड़ा निकाल कर आ गया, दूसरा गाड़ा खींचकर सामने ले गया, तीसरा गाड़ा भी वो खींचकर ले आया। इस प्रकार 500 गाड़े उसने उस कीचड़ में से निकाले, मगर निकालते निकालते उसके अस्थि भंग हो गए, उसके सारे के सारे गात्र ढीले हो गए और वो आगे एक कदम चल नहीं पाया। तो वो धनदेव वणिक को बहुत दर्द हुआ कि मेरे बेल को मैंने गलती से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करवाया है, मैंने मेरे बेल को संभाला नहीं। वहाँ पर वो गांव वाले को विनंती करता है, विनंती करके उसको पैसे देकर जाता है, चारा पानी की व्यवस्था करवाता है पहले तो, और बाद में कहता है बाद में भी ये अभी जब तक खड़ा न हो पाए तब तक उसकी चारा पानी की व्यवस्था आप करेंगे। गांव वाले को एक्स्ट्रा पैसा देकर जाता है, और फिर क्योंकि उसको आगे माल देने के लिए जाना था, वो धनदेव तो आगे निकल जाता है वहाँ बेल को छोड़कर, मगर गांव वाले वहाँ पैसे खा गए। गांव वाले ने वहाँ पैसे का कुछ काम नहीं किया, चारा पानी की व्यवस्था नहीं की। वो बेल बेचारा भूखा प्यासा तड़पता तड़पता मर गया। मरने के बाद वो व्यंतर बनता है और वो सुलपाणी यक्ष बनता है। उस गांव के आसपास ही वो भटकता है और उसने देखा कि इस गांव वाले ने मेरे साथ ये अपराध किया है। वहाँ पर वो कहर बरसाता है, इतने लोगों को मारता है। अब कोई जलाने वाला भी घर में एक की लाश जाती है, एक को जलाने के लिए जाए तो घर के अंदर वापस आए तो दूसरा मरा हुआ रहता है, दूसरे को जलाने के लिए जाए तो तीसरा मरा हुआ मिलता है। इस प्रकार धड़ाधड़ लाशें गिरने लगी उस गांव में, और गांव वाले परेशान हो गए।
वहाँ पर अग्नि संस्कार के लिए कोई तैयार नहीं था। इतनी लाशों का ढेर हो गया, लाशों का ढेर इतना हो गया कि कोई अग्नि संस्कार करने वाला भी तैयार नहीं था। वहाँ पर अस्थि के ढगले हो गए, ढेर हो गए, इसलिए उस गांव का नाम वर्धमान की बजाय अस्थिक हो गया था। और वो अस्थिक गांव वाले दूसरे गांव में गए तो वहाँ मारने लगा। फिर से वो गांव वाले यहाँ गांव में आए तो वहाँ मारने लगा। फिर सब लोगों ने धूप दीप फल नैवेद्य चढ़ाकर यक्ष को प्रसन्न किया और उसके कहे अनुसार उस मंदिर को बनाया। और उस मंदिर में रात्रि विश्राम जो करता उसको वो यक्ष मार देता था, इसलिए पुजारी नियुक्त किया गया था। पुजारी ने महावीर को बोला, यहाँ नहीं रह सकते हो, आप निकल जाओ यहाँ पर से। महावीर यक्ष के मंदिर में आकर खड़े रह गए थे। इंद्र महाराजा ने एक काम किया था, जाते जाते, चलो मैं नहीं रहता हूँ, महावीर स्वामी भगवान का मौसी का बेटा सिद्धार्थ नाम का व्यंतर था, उसको नियुक्त करके गए थे और बोला था कि जब भी कोई उपसर्ग करने आए महावीर पर तो तुझे उसका निवारण करना है। सिद्धार्थ भी साथ में है, इनविजिबल सिद्धार्थ भी साथ में है। और सुलपाणी यक्ष के मंदिर के अंदर जब भगवान महावीर को बोला गया, आप निकल जाओ यहाँ से, आप यहाँ नहीं रह सकते हो, भगवान महावीर ने कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ का यक्ष आपको मार डालेगा, कोई जवाब नहीं। भगवान की साधना देखो, टोटल लगभग मौन रहता था भगवान महावीर को। कई बार है ना, हम लोग उपसर्ग सुनते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि भगवान महावीर पर भी इतने उपसर्ग आए तो वो महावीर हमें कैसे बचाएंगे उपसर्ग से। कई बार ऐसे, इसीलिए हमारे अंदर पात्रता पैदा करनी है ये कष्ट सहन करने की। भगवान महावीर के ऊपर कष्ट आए तो हमें भी उसके जैसा बनना है, ना कि हमारे पराक्रम की हानि करनी है। यहाँ पर तीसरी बार बोला, नहीं माने, वो तो मंदिर बंद करके चला गया मंदिर। और वहाँ पर पुजारी के अंदर, पुजारी तो चला, बिठा दो वहाँ पर ही, वहीं पर बिठा दो। परमात्मा के कौशक में वो सुलपाणी देख रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, ना बोलने पर भी यहाँ पर डटा रहा है। तो सबसे पहले अट्टहास्य करके डराने का प्रयास किया। रात को 12-2 बजे अट्टहास्य हो, आपकी तो छाती बैठ जाएगी। हाँ, वहाँ पर फिर हाथी, सांप और पिशाच के भयंकर रूप करके डराने का प्रयास किया। ये महावीर था, कोई आम इंसान थोड़ी था। वहाँ पर उन्होंने जब नहीं माने, ये पिशाच के रूप से भी नहीं डरे, तो आखिरी शस्त्र अपनाया उनको यातना देने का। इतनी यातनाएं दी उन्होंने, लास्ट में तो 7 मर्म स्थान पर भयानक पीड़ा की है। ये 7 मर्म स्थान शरीर में, लिखते हैं प्रबंधकार कि यदि ये 7 स्थान पर यदि पीड़ा पहुंचती है तो आम इंसान की मौत हो जाती है। मस्तक, कान, नाक, आँख, नख, नाखून, दांत और पीठ। पीठ में भी रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी में यदि कुछ ज़्यादा होता है ना, इंसान की से सहन नहीं होता। दांत की पीड़ा, आँख के अंदर पीड़ा, मस्तक के अंदर पीड़ा, ये 7 मर्म स्थान के अंदर उन्होंने यातनाएं दी है। मगर महावीर नहीं हिले, नहीं हटे, नहीं डगे, नहीं डिगे। और वहाँ पर जब वो कुछ नहीं कर पाया और उस टाइम सिद्धार्थ आता है और सिद्धार्थ व्यंतर आकर उसको फटकारता है, तो किसको यातना देने का प्रयास कर रहा है? शर्म नहीं? तुझे पता है इंद्र महाराजा इसके चरणों में पड़ते गिरते। और जब सिद्धार्थ ने उसको डांटा है तो उसको डर लग गया है, ओहो इंद्र महाराजा इसको जानते, इनके चरणों में गिरते। फिर वो डरा है और उन्होंने शांति से आकलन किया तो भगवान महावीर का चेहरा वही का वही था। वो उनके चरणों में गिरता है, भक्ति से गिरता है। फिर भी भगवान महावीर वैसे के वैसे है, निर्लेप है। और तब भगवान महावीर की ये साधना देखकर वो टोटली सरेंडर होता है, सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। वो अंदर नाचता है, गाता है, गीत बजा रहा है। बाहर गांव वाले सोच रहे हैं इन्होंने वो महापुरुष को मार दिया होगा इसलिए वो गा रहा है। मगर सुबह जब दरवाजे खोले, भगवान महावीर का शरीर वैसा का वैसा था। वहाँ पर उनकी पुष्पों से और सबसे पूजा हुई देखी, तब गांव वाले भी नतमस्तक हो गए और उस यक्ष को उन्होंने सम्यक दृष्टि बनाया। सम्यक दृष्टि बनाया इतना ही नहीं, परमानेंट, हमेशा हमेशा के लिए लोगों के प्रति दयालु बना दिया। वो जब भगवान महावीर लास्ट में ये भयंकर यातनाएं सहन की, तब अत्यंत श्रम से भगवान महावीर को कुछ सेकंड के लिए नींद आ गई। आपको पता है, भगवान महावीर खाने में, बोलने में और सोने में, हमारा सबसे ज़्यादा समय पूरी जिंदगी में कहाँ जाता है? खाने में, सोने में और बातचीत करने में, बोलने में। भगवान महावीर का सबसे कम समय खाने में, बोलने में और सोने में। कितने घंटे नींद ली है भगवान महावीर ने? 12.5 साल में 48 मिनट। पर ईयर की मिनट कितनी हुई? 4.5 मिनट, 4 मिनट। एवरेज क्या आई? 4 मिनट। 12.5 साल में 4 मिनट आई, 4 सवा 4 मिनट।
पर ईयर की सेकंड कितनी आई 270, 240 टू 270, 240 से 270 सेकंड। पर डे की 1 सेकंड भी एवरेज नहीं है। भगवान महावीर सोने के लिए, और वहाँ पर भी 10 स्वप्न देख रहे हैं, और वो 10 स्वप्न के फल वहाँ पर जो आए थे, उत्पल और इंद्र शर्मा नाम के नैमितिक आए हैं, उन्होंने 9 स्वप्न के फल तो बता दिए। 10वां स्वप्न का पूछ रहे कि भगवान आपको जो 10 स्वप्न आए उसका ये लास्ट अंतिम सपने का फल मुझे पता नहीं है। तो भगवान उसका स्वप्न का खुद, अपने स्वप्न का फल खुद बताते हैं। 10 स्वप्न का फल लंबी बात है, इसलिए ले नहीं रहा हूँ, मगर बाद में भगवान महावीर विहार करते हैं वहाँ से। 1 साल 1 महीने के बाद, 1 साल और 1 महीने तक भगवान देवदुष्य धारी रहे। बाद में देवदुष्य भी चला। भगवान सवस्त्र थे, वस्त्रधारी थे। भगवान पात्रधारी पे थे, एक बार पात्र। भगवान ने अपने आने वाले समय के लोगों के लिए ये संदेश दिया है कि मैं भले ही पात्र रहित हूँ, मैं भले ही वस्त्र रहित हूँ, मगर आपको वस्त्र सहित ही रहना है। हम लोग महावीर के नाम से कई बार कई सारी चीज़ें ऐसी चालू करते हैं। भगवान महावीर ने अनार्य देश में विहार किया। भगवान महावीर ने अनार्य देश में विहार करने से हमें मना किया। साधु जीवन में अनार्य देश में विहार करने से मना किया। भगवान महावीर ने हमें वस्त्र, बिना वस्त्र रहने से मना किया। हमने, भगवान महावीर ने खुद ने मुपत्ति नहीं ली थी, मगर हमें अनिवार्य रूप से मुपत्ति लेने की आज्ञा की। भगवान करे वो करना है कि भगवान कहे वो करना है। हाँ, कई लोग कहते हैं कि भगवान महावीर ने भी बासी भोजन किया था। कहीं पर भी शास्त्रों में ऐसा नहीं आता है कि भगवान महावीर ने बासी भोजन लिया था, मगर पर्युषित अन्न शब्द आता है। पर्युषित अन्न यानी भगवान महावीर ने पारने में पुराना अन्न हो वो लिया। मान लो कि आप पूड़ी खाते हो, तली हुई पूड़ी, तो वो बासी है कि नहीं है? ताजी थोड़ी है, तली हुई पूड़ी, मगर वो भक्ष्य है, अभक्ष्य नहीं है। वो भक्ष्य है, वो बासी होने पर भी भक्ष्य है। यानी कि तला हुआ कुछ आप चकरी खाते हो, तली हुई कोई सेव खाते हो, गाठिए खाते हो, से तले हुए नमकीन खाते हो, ऐसी कोई भी चीज़ खाते हो। खाखरे भी 15 दिन पुराने खाते हो तो खा सकते हैं ना, खाखरे वैसे बासी है, मगर वो बासी भोजन अभक्ष्य नहीं है। अभक्ष्य एक भी बार नहीं खाया है भगवान महावीर ने। मगर कुछ लोग क्या ले लेते, भगवान महावीर ने भी उड़द के बाकुले लिए थे, वो तो बासी थे ना। किसने कहा बासी थे? वो तो उसी दिन के थे। उड़द के बाकुले उसी दिन के लिए भगवान महावीर ने, मगर लोग कहाँ से कहाँ ले जाते हैं भगवान महावीर के नाम से। और सबसे बड़ी बात, मान लो कि भगवान महावीर ने बासी खाया हो, तो वो अवधि ज्ञानी थे, मनोपर्य ज्ञानी थे, 4 ज्ञान के मालिक थे। भगवान महावीर ने अपने साधु साथियों को बासी खाने से मना किया है। भगवान करे वो नहीं करना है, मगर भगवान ने जो कहा है वो करना है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात, भगवान महावीर का पारणा खीर से भी हुआ है और उड़द के बाकुले से भी हुआ है। क्या आप 6.5 महीने के उपवास के पारणे ठंडे ठंडे उड़द के बाकुले से करते हो? भगवान महावीर की तरह जीना है आपको, तो सब कुछ करो ना भगवान महावीर की तरह। भगवान महावीर की तरह करना है तो सब कुछ करो, आधा अधूरा क्यों कर रहे हो? भगवान महावीर ने जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक चेला भी नहीं बनाया था। आप चेला भी मत बनाओ, आप शिष्य भी मत बनाओ। भगवान महावीर ने देशना नहीं दी थी, जब तक केवल ज्ञान ना हो तब तक देशना नहीं दी थी। आप देशना देना भी बंद कर दो। आप क्यों प्रवचन कर रहे हो? आप भगवान महावीर का सभी अनुकरण, संपूर्ण रूप से अनुकरण करना चाहते तो टोटल अनुकरण करो। यहाँ पर भगवान महावीर विहार करते हुए अप्रीति होने पर भी सुलपाणी यक्ष के वहाँ रहे हैं, क्योंकि वहाँ उसका कल्याण होने वाला था। और भगवान महावीर चल, यहाँ अब एक मजेदार बात आ रही है, गजबनाक बात आ रही है कि भगवान महावीर को आधा वस्त्र लेकर वो सोम ब्राह्मण तो चला गया, और वहाँ जब बुनकर के पास गया तो बुनकर ने कहा इसका आधा और लेकर आ, ये तो आधा ही लाया है तू, इसका आधा किसके पास से, तो तू किसके पास से लाया है? तो कि महावीर के पास। तो कि जा तू, तो कि मैं वापिस कैसे मांग सकता हूँ? मैं वापिस नहीं मांग सकता हूँ वो कपड़ा, उन्होंने अपने में से आधा फाड़ कर दिया है। कोई बात नहीं, तू इसके पीछे जा, यदि आधा आ जाएगा ना तो इस कपड़े को ज्वाइंट करके हम कोई बड़े मालदार व्यक्ति को बेचेंगे, हम दोनों आधा आधा ले लेंगे। और बुनकर के कहने से सोम ब्राह्मण पहले पत्नी के कहने से महावीर के पीछे गया था, अब बुनकर के कहने से महावीर के पीछे गया, मगर पत्नी के कहने से तो 2 दिन में वापिस आ गया था आधा कपड़ा लेकर। बाकी का आधा लेने 1 साल 1 महीने तक सोम ब्राह्मण पीछे पीछे घुमाए। और आप देखो, सबसे ज़्यादा यदि भगवान महावीर की साधना काल में किसी ने महावीर की साधना देखी हो तो 2 ही व्यक्ति थे। एक तो गोसालक, जो दूसरे चतुर्मास से लेकर 9वें चतुर्मास साथ रहा है, और दूसरे नंबर में ये सोम ब्राह्मण 1 साल 1 महीने तक साथ रहा है। तीसरे नंबर में सिद्धार्थ व्यंतर, वो हमेशा साथ रहा है 12.5 साल। तो यहाँ पर सोम ब्राह्मण जब वो आधा कपड़ा, यहाँ पर वर्णन आता है, भगवान महावीर विहार कर रहे थे तब दक्षिण वाचाल सन्निवेश के पास सुवर्ण वालुका नदी के पास जब चल रहे थे, तब भगवान का कांटे में वस्त्र फंस जाता है। और वो जब कांटे में वस्त्र फंसने के कारण आधा वस्त्र रह गया है, भगवान महावीर पीछे देखते हैं। कभी भी भगवान
अपनी कोई भी चीज़ छूटती है तो पीछे देखते नहीं है, मगर ये यहाँ पर भगवान महावीर पीछे देखते हैं। तो यहाँ शास्त्रकार भगवान पूछते हैं कि भगवान ने पीछे क्यों देखा, कपड़े को देखकर क्या सोच रहे होंगे। भगवान ने यहाँ पर सोचा है, एक जगह पर कल्पना की है शास्त्रकार भगवान ने, कि भगवान ने शायद ये सोचा है कि मेरा आने वाला शासन कांटे की, ये जैसे कांटे में वस्त्र फंसा है, मेरा आने वाला शासन भी कांटे में फंसेगा। और आप देखो, वस्त्र के कारण ही 4 संप्रदाय अलग अलग हुए। एक ने वस्त्र छोड़ दिया तो वो दिगंबर बन गया, एक ने वस्त्र मुंह पे लगा दिया तो वो स्थानक बन गया, एक ने वस्त्र प्लास्टिक का लगा दिया तो वो तेरापंथ बन गया, एक ने वस्त्र भगवान महावीर का जो वैसे वैसा का वैसा रखा तो श्वेतांबर मूर्ति पूजक बना। तो यहाँ पर वस्त्र के आधार पर 4 संप्रदाय के टुकड़े हुए। आप देखना तो वस्त्र कांटे में फंसा है। परमात्मा महावीर ने उसी टाइम संदेशा दे दिया था कि मेरा शासन 4 डिवाइडेड होगा, 4 हिस्सों में बटेगा, और वो 4 हिस्सों में बटेगा, उसके 4 प्रमुख हिस्से वस्त्र के कारण होंगे। वहाँ पर परमात्मा महावीर वहाँ से आगे निकल जाते हैं। सोम ब्राह्मण वो आधा कपड़ा लेकर नंदीवर्धन के पास आता है, क्योंकि ऐसा मूल्यवान कपड़ा लेगा कौन, नंदीवर्धन के अलावा, राजा के अलावा कोई नहीं लेगा। अपने ही भाई का कपड़ा अपने ही भाई को देने के लिए आया है। नंदीवर्धन ने जैसे ये कपड़ा लिया आधा सीने के बाद, तो वो सोचता है ये कपड़ा तो मैंने देखा हुआ है, ये किसका कपड़ा है, ये तू कहाँ बेचने के लिए आया। नंदीवर्धन पूछता है सोम ब्राह्मण को कि तू ये कपड़ा कहाँ से लाया, तो कि ये महावीर का कपड़ा है। हाँ मुझे लग रहा है ये महावीर का, तो मेरे महावीर का कपड़ा तू कहाँ से लाया। तो उन्होंने आधा दिया और बाकी का आधा लेने के लिए मैं उसके पीछे गया। 1 साल 1 महीने तक मैं उनके पीछे गया। नंदीवर्धन उसको गले लगा लेता है, तूने मेरे महावीर को देखा, कब देखा, वो क्या कर रहे थे, वो कैसे थे, वो मजे में तो थे, वो तो उसको साता तो थी, कैसे थे। अब आप देखो यहाँ पर मोबाइल आ गया है ना, इसलिए आपको रिश्तेदार मिलने का कोई इतना क्यूरियोसिटी नहीं होती है। ये तो नंदीवर्धन उस जमाने में रहता था जहाँ मोबाइल से संदेश। आज हम यहाँ पर एक मासिक श्रवण भी करते हैं तो हमारे आजू बाजू वाले सैकड़ों रिश्तेदार हमें पारणा कराने आते हैं। भगवान महावीर ने 4-4 महीने के उपवास किए, 6-6 महीने के उपवास किए। नंदीवर्धन खुद का भाई राजा है, एक दिन पालने के लिए नहीं आ पाया है, क्योंकि नंदीवर्धन को पता ही नहीं लोकेशन। महावीर नाम की मिसाइल निकली है मोह राजधानी की ऊपर अटैक करने के लिए, मोहनीय की राजधानी पर अटैक करने के लिए महावीर नाम की मिसाइल सीधी निकली है, वो क्षत्रिय कुंड के वन में, और बाद में वो गायब हो गई है। रडार पे भी नहीं दिख रही है, कहीं ऑर्बिट में आ नहीं रही है। वो सीधी 12.5 साल के बाद सीधी अटैक करती है मोहनीय के ऊपर। नंदीवर्धन को अता पता नहीं है कि महावीर कहाँ पर है। वो पूछ रहा है कि कहाँ पर है, मेरे महावीर कहाँ पर है और कर क्या रहे है। तब ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है पता है, आपके महावीर तो आपके महावीर है, इस दुनिया में ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है। मैंने महावीर को एक दिन सिर्फ मिला था, तब पहचाना नहीं था, मगर मैं जब 1 साल 1 महीने तक पीछे पीछे घुमा तब पता लगा कि महावीर क्या है। वहाँ पर वो बोलता जा रहा है, जब अत्यंत ठंडी होती है। आचारांग सूत्र में सुधर्मा स्वामी जी वर्णन करते हैं, महावीर स्वामी भगवान की साधना का सूक्ष्म सूक्ष्म वर्णन करते हैं। ये सोम ब्राह्मण भी अपनी जुबानी में वर्णन करता है। आप सोचो, सोम ब्राह्मण ने अपनी आंखों से महावीर की साधना देखी है। वो कहता है कि भयंकर ठंडी के अंदर मैं कपड़े के साथ हूँ, मैं सोल बोल ओढ़कर अंदर दुबक जाता हूँ कोई कमरे के अंदर, तो ये महावीर खंडेर के अंदर शून्य गृह में खड़े रहते हैं। मुझसे ठंडी सहन नहीं होती है, इस ठंड में ये महावीर अपने देवदूष्य को इधर से इधर भी रखते थे। भगवान महावीर सुधर्मा स्वामी जी कह रहे हैं कि देवदूष्य को अपने हाथों से दूर कर देते थे ठंड ज्यादा सहन करने के लिए। और ठंड नहीं सहन होती थी तब महावीर खंडर में से बाहर निकलते थे और वापिस उस खंडर में आते थे। हम लोग ठंड होती है तो ऐसा हाथ करते हैं, और ये महावीर ऐसा हाथ करते थे, हाथ खोल देते थे। आप आश्चर्य करेंगे, जंगल के अंदर शेर आते थे और सोम ब्राह्मण कहता है कि मैं पेड़ पर चढ़ जाता था। महावीर की साधना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। उसकी शेर की दूर से दाढ़ आती थी, मेरे पेंट में पीपी हो जाती थी, इतना मेरी ताकत नहीं थी सहन करने की। और वो शेर को देखकर मैं पेड़ पर चढ़ जाता था। मैं कहता था आप अब करना क्या है। महावीर किसी की सुनते नहीं थे, वो एक अड़ोल ध्यान में खड़े रहते थे कौशक के अंदर, और शेर उसके नजदीक से उसके शरीर के साथ घिसकर, अपने शरीर को घिसकर जब जाता था तो महावीर अड़ोल, उसके एक रोम में भी एक निष्कंप थे टोटली। 12.5 साल में आचारांग सूत्र में सुधर्मा स्वामी जी लिख रहे हैं, भगवान महावीर ने कभी भी 12.5 साल में भगवान पालथी लगा के बैठे नहीं है, लंबे होकर सोए नहीं है,
कभी आंख भी खुजाई नहीं, यहाँ खुजली आई ना तो खुजली ऐसे ऐसे भी की नहीं उंगली से। मक्खी बैठे, मच्छर बैठे या कोई भी बैठा हो, कुछ भी नहीं, चाहे कितना भी बवंडर आया हो, धूल से आंख भर गई हो तो भगवान ने आंख में से धूल नहीं निकाली है। एक तिनके घुस गए हो, पैर में कांटे घुस गए हो तो महावीर ने कांटे नहीं निकाले। हाँ, आंख में तिनके घुस गए हो तो तिनके नहीं निकाले। आंख में से आंसू निकाला, आंसू के साथ साथ तिनका निकल गया तो निकल गया, बाकी भगवान महावीर ने अपने हाथों से कुछ नहीं किया। ये परमात्मा महावीर ने कभी भी साधना कैसी की, क्योंकि तपश्चर्या में भी पानी पिया ना, पानी, तो पानी भी पारणा में गिना जाएगा। पारणा, उपवास भी सारे के सारे 24 उपवास, 14 साल 4 महीना 14 दिन, नहीं 12 साल, 11 साल 4 महीना 14 दिन तक उपवास, 349 पारणा किया है, सिर्फ 349 पारणा। 12 साल 5 महीना 15 दिन की साधना है, और उस 12 साल 5 महीना 15 दिन की दीक्षा के अंदर 11 साल 4 महीना 14 दिन तक परमात्मा ने उपवास किए, और वो भी निर्जल किए, एक भी दिन पानी नहीं। और ऐसे परमात्मा महावीर का वर्णन करते करते सोम ब्राह्मण आगे बढ़ता है। यहाँ पर मैं परमात्मा गंगा नदी के किनारे पर जाते हैं, बाद में विहार करते हुए। पहला साल अभी तो हुआ है, अभी 12.5 साल तक पहुँचना है। पहले साल में गंगा नदी के किनारे पे प्रभु के चरण की छाप देखकर पुष्प नाम का सामुद्रिक आ जाता है, और वो पुष्प नाम का सामुद्रिक चरणों के अंदर चक्र, ध्वज वगैरह वगैरह चिन्ह देखकर ऐसा सोचता है कि ये कोई चक्रवर्ती होगा, उसकी सेवा करूंगा तो मुझे भी माल माल मिलेगा। और जैसे ही वो पीछे जाता है, मगर भगवान महावीर को फकीर वेश में देखता है, तो उसे लगता है कि भगवान महावीर तो, ये तो शास्त्र सब गलत है, मैं तो समझता था कि ये कोई चक्रवर्ती हो गया, ये तो दीक्षित हो चुका है और ये साधु जीवन में है, फकीर है, ये कोई चक्रवर्ती नहीं है, और अपने शास्त्र फेंकने की सोच रहे थे समंदर में। तब इंद्र महाराजा आकर उसको कहते हैं, ये चक्रवर्तियों के भी चक्रवर्ती है भाई, ये चक्रवर्तियों के भी चक्र, ये धर्म चक्रवर्ती है, और ये इसको तू अंडर एस्टिमेट मत कर, चक्रवर्ती भी इसके चरणों में झुकते। फिर उनको धन दौलत देकर इंद्र महाराजा बार बार भगवान महावीर को याद करके नीचे आते। आप देखना, इंद्र महाराजा बार बार नीचे आते हैं। कोई उपसर्ग करने आता है तो भी इंद्र महाराजा नीचे आ जाते हैं, कोई आसाधना करने जाता है तो भी इंद्र महाराज नीचे आ जाते हैं। मान लो कि आपकी शादी हो रही है और उसमें 7 फेरे लग रहे हैं, उसमें 4 फेरे हो गए, उस टाइम यदि कोई महाराज साहब निर्मो सुंदर महाराज आपको बुला रहे, आचार्य महाराज आपको बुला रहे, आप जाएंगे? आप जाएंगे? या तो आप इंडिया पाकिस्तान की मैच देख रहे हो, लास्ट 3 ओवर या तो लास्ट ओवर की मैच चल रही है, उस टाइम यदि कोई महाराज साहब बुला रहे, महाराज साहब को काम है आप आ जाइए, आप जाएंगे? हो नहीं सकता है, पॉसिबल है इतना। भगवान महावीर, ये इंद्र महाराजा कोई फ्री में बैठे हैं, निकम में है, फालतू बैठे हैं कि बार बार महावीर के पास आ रहे हैं। इंद्र महाराजा की भक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, दिल में छल भक्ति है, और वहाँ पर हर बार वो नीचे आ जाते हैं भगवान महावीर के लिए। यहाँ पर मोराक सन्निवेश में भगवान जाते हैं, सिद्धार्थ के द्वारा महावीर की महिमा बढ़ाई जाती है। वहाँ पर एक अच्छंदक नाम का था, उसको ईर्ष्या होती है और वो आकर विनंती करता है। पहले तो वो भगवान महावीर की को या परेशान करने के लिए आता है, और वहाँ पर एक तिनका लेकर आता है, तिनका लेकर वो अच्छंदक कहता है, ये तिनका टूटेगा कि नहीं टूटेगा। भगवान महावीर को झूठा करने, क्योंकि अब सिद्धार्थ महावीर के अंदर आकर जवाब दे रहा है सबका, महावीर की महिमा बढ़ाने के लिए सबकी भविष्यवाणी करता है। तो वहाँ पर सब लोग अच्छंदक को छोड़ के, अच्छंदक नाम का ज्योतिषी था, उसको छोड़ के महावीर को सब पूजने लगते हैं। तब ये अच्छंदक आकर महावीर को बदनाम करने के लिए एक तिनका लेकर आता है और अपने हाथ में, और ऐसा करके बोलता है, ये तिनका टूटेगा कि नहीं टूटेगा। और जैसे यदि ये बोलता तो सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ यदि बोले कि टूटेगा तो नहीं तोड़ने का, हाथ में दबा देने का, और यदि नहीं टूटेगा बोले तो तोड़ देने का। इस प्रकार महावीर को झूठा करने के लिए वो आया था अच्छंदक, और जैसे ही तोड़ने के लिए लाया और सिद्धार्थ ने बोला कि नहीं टूटेगा, और उस टाइम इंद्र महाराजा ने अवधि ज्ञान से देखा कि महावीर अभी क्या कर, अच्छा महावीर के मुंह से सिद्धार्थ बोल रहा है कि नहीं टूटेगा, और सीधा ही ऊपर से उसने वज्र फेंका और वज्र फेंक कर अच्छंदक की उंगलियां काट दी। वो टूटा नहीं, तिनका तोड़ने गया तो टूटा नहीं, सीधा ही तिनका गिर गया उसके हाथ में से, उसकी उंगली कट गई। जैसे ये हुआ तो ये देखकर वो एकदम बौखला गया, वहाँ से भाग गया। और बाद में अच्छंदक की अंदर की बातें भी लोगों को पता लगी तो लोग उससे नफरत करने लगे। अच्छंदक शाम को आकर महावीर को विनंती करता है, आप तो भाई जहाँ जाओगे तब वहाँ पूजे जाओगे, मेरा तो सिर्फ इस गाँव में ही लोग पूछते हैं और मेरा नाम पूछते हैं,
तब महावीर को लगा कि ये सिद्धार्थ फालतू में खुजली करता है और इसके कारण इस बेचारे को अप्रीति होती है मेरे अस्तित्व से। वहाँ से विहार कर गए भगवान विहार कर गए। श्वेतांबी नगरी की ओर जाते हैं विहार करते हुए, और वहाँ पर कनकखल आश्रम आता है। कनकखल तापस का आश्रम, आपने सुना होगा ये प्रसंग। चंड कौशिक, सब लोग ना बोल रहे भगवान उस रास्ते से मत जाइए, उस रास्ते से मत जाइए, उस रास्ते से मत जाइए। वहाँ एक सांप है, चंड कौशिक सांप। आपको पता है पूर्व जीवन में गोभद्र ब्राह्मण था, मासक श्रवण के पारणे मासक श्रवण करने वाला। बाद के जीवन में चंड कौशिक नाम का तापस था, उसी जंगल में रहता था। जो कनकखल तापस का आश्रम है उसी जंगल में रहता था, और 500 कुलपति के ऊपर कुलपति था। और वहाँ वो इतना गुस्सेल स्वभाव का था कि कोई उसके पास रह नहीं पाया। बाद में पूरा एरिया उसका, और उस एरिया के ऊपर आधिपत्य जमाने वाला। और उसने गुस्से में आकर राजकुमारों के सामने कुल्हाड़ी लेकर दौड़ा है, और वहाँ पर दूसरी बार उसकी मौत इसी प्रकार हुई, क्रोध के अंदर। और वो कुल्हाड़ी जिस राजकुमारों को मारने के लिए दौड़ा है, वो कुल्हाड़ी उसके ही गले को काटने वाली बन गई, और मरकर उसी जगह पर सांप बना है, चंड कौशिक सांप। और चंड कौशिक सांप का आप वर्णन सुनेंगे ना तो आप दहल जाएंगे। इंसान, कोई जंगल देखा है आपने तो हरा भरा होता है, उस जंगल में पेड़ के पत्तों को भी जलाकर खाक कर दिया था। इस सांप ने, पेड़ के अंदर पत्ते भी नहीं थे, इतना ही नहीं, नो फ्लाइंग जोन था वहाँ पर। उस जंगल के ऊपर से कोई पंछी भी नहीं उड़ सकता था। वहाँ से कोई पंछी भी उड़ता था तो उसको आँख से वो आग लगा के खाक करके नीचे गिराता था। अपने एरिया के ऊपर से कोई पंछी भी नहीं उड़ना चाहिए, कोई पशु भी नहीं रहना चाहिए, कोई इंसान भी नहीं आना चाहिए इस एरिया के अंदर। इतनी भयंकर ममता लेकर बैठा था उस प्रदेश की। और वो चंड कौशिक सर्प के एरिया में परमात्मा महावीर प्रवेश करते हैं। अप्रीति होनी है, मगर अप्रीति होनी है, मगर साथ में कल्याण भी होना है। मुझे जो सहन करना पड़ेगा मैं सहन करूंगा, मगर इस चंड कौशिक को तारूंगा। ऐसा करके प्रण लेकर भगवान महावीर ने सिर्फ केवल ज्ञान के बाद ही लोगों का कल्याण नहीं किया है, हाँ, जन्म से लेकर परमात्मा ने कल्याण किया है सबका। वहाँ पर जैसे ही चंड कौशिक के पास जाते हैं, अब ये इंसान को देखकर, ये महामानव है, मानव नहीं है, उनको देखकर चंड कौशिक आकर सीधे ही पहले तो सूरज की रोशनी से अपनी आंखों में आग भरता है, और उस रोशनी से आग भर के आग छोड़ता है। मगर परमात्मा दृष्टि सांप है, उसको डसने की भी जरूरत नहीं है। ये आंखों से ही लोगों को मारता है, आंखों से ही घायल करके खत्म कर देता है। वो यहाँ पर चंड कौशिक की आग से भगवान नहीं गिरे, डंस मारा तो भी भगवान नहीं गिरे। देखो चंड कौशिक की मानसिकता देखो, जो मारने वाला होता है वो हमेशा कायर होता है, और जो तारने वाला होता है वो हमेशा बहादुर होता है। भगवान अड़ीग खड़े हैं, वो डंस देकर वापिस आ जाता है, कहीं मेरे ऊपर न गिर जाए, मेरे ऊपर गिर जाएंगे तो मैं दबकर मर जाऊंगा। चंड कौशिक डंस मारता है, वापिस रिबाउंस होकर वापिस आता है, दूसरी बार डंस मारता है, वापिस आता है। जब डंस मारा तब क्या निकला? दूध नहीं, दूध जैसा खून। भगवान महावीर के चरणों में से दूध नहीं निकला है, दूध जैसा सफेद खून निकला है। और खून निकला है, यहाँ पर एक कवि ने मस्त कल्पना की है, ये भगवान महावीर का पूरे शरीर का खून सफेद क्यों था? पूरे शरीर का खून सफेद क्यों था भगवान महावीर का? तो एक अद्भुत बात है कि एक माँ होती है, वो उसको एक बच्चे पर प्रेम होता है, वात्सल्य होता है, तो उसको छाती में से दूध आता है। ये तो पूरे विश्व की माँ थी, पूरे विश्व के सभी जीवों के प्रति वात्सल्य था, इसलिए उसके खून का हर हर कतरा सफेद खून दूध जैसा बन गया था। उनके वात्सल्य की कोई सीमा ही नहीं थी, भगवान महावीर की वात्सल्य की कोई सीमा नहीं थी। वहाँ पर डंसने के बाद अभी तक उपदेश नहीं देते, उपदेश देने का समय नहीं आया है। बस जब वो शांत हुआ है तब भगवान महावीर ने दिया है उपदेश, बुज्ज बुज्ज चंड कोसिया, वहाँ पर शांत होता है। अब यहाँ पर देखने की बात है, भगवान महावीर के उपदेश से जाति स्वर्ण ज्ञान पाकर वो सुधर गया। भगवान महावीर को 3 प्रदक्षिणा देकर वो खड़ा रह गया, अनशन करता है। 15 दिन तक महावीर स्वामी वहाँ खड़े हैं, 15 दिन तक। क्यों खड़े हैं? तो कि उसकी समाधि के लिए। उसको ग्वाले लोग आकर देखते हैं, ये तो सुधर गया है। वहाँ पर ग्वाले लोग आकर उसको पत्थर मारकर चेक करते हैं, डंडे से चेक करते हैं, खुजली करते हैं, मारते हैं, फिर भी ये कुछ नहीं करता है। लास्ट में उसकी पूजा करते हैं। चंड कौशिक सर्प के माध्यम से एक संदेश मिलता है, जब आप सुधरने लगते हो, सुधरने जाते हो जब, तो लोग आपको पहले डंडे से मारते हैं, लोग आपको पत्थर से मारते हैं,
लोग आपकी परीक्षा करते हैं, आप सुधर चुके हो कि नहीं सुधर चुके हो। पहले आपका विरोध होगा, बाद में आपकी उपेक्षा होगी, बाद में आपकी पूजा होगी। तीसरे नंबर का स्टेप, कोई भी सुधरने जाएगा, महावीर के पथ पर जो जाएगा, पहले उसका विरोध होगा, विरोध को ओवरटेक कर जाएगा तो उसकी उपेक्षा होगी, फिर भी वो नहीं डटा रहेगा तो उसकी पूजा करना। पूजा में दूध और घी लगाते हैं और उस दूध और घी के कारण ही चींटियां आर पार। कभी सोचा है आपने, चमड़ी से यहाँ से चींटी जा रही है, यहाँ से चमड़ी से निकल रही है, सहन करने की ताकत है। और वो सांप में जो एक व्यक्ति का अस्तित्व भी नहीं सहन कर सकता उसमें, और 15 दिन तक वैसा ही पड़ा रहा, अंतर्मुख होकर, बिल में अपना मुंह डालकर। मुंह बाहर निकालूंगा तो मेरी आंखों के जहर से वो मर जाएंगे। महावीर नहीं मिले थे तब तक बहिर्मुख था, महावीर मिले बाद में अंतर्मुख हो गया। आपको भगवान महावीर मिले, उसकी निशानी क्या? जब तक आप बहिर्मुख हो तब तक महावीर नहीं मिले। जब आप अंतर्मुख हो जाते हो, अंदर मुंह डाल के चले जाते हो, तब आप महावीर के अनुयायी हो। यहाँ पर भगवान महावीर ने उसका कल्याण कर दिया, 8वें देवलोक में भेजा, अगले भव में मोक्ष हो जाएगा। फिर आगे परमात्मा श्वेतांबी नगरी की ओर विहार करके फिर वहाँ पर सुरभिपुर जा रहे हैं। सुदंष्ट्र देव वहाँ पर उपसर्ग करता है। सुदंष्ट्र देव, आपको पता है ये कौन है? सुदंष्ट्र देव जो भगवान महावीर के 16वें भव में विशाखा नंदी था, विश्वभूति को वो परेशान कर रहा है, उसको बोल रहा है, उसकी मजाक कर रहा है, वही विशाखा नंदी सुदंष्ट्र देव बना है। और वही सुदंष्ट्र देव अब मरने की अपना देव का आयुष्य समाप्त करके हालिक खेडूत बनता है, वो मैंने पहले के प्रवचन में बताया था। और सुदंष्ट्र देव के द्वारा उपसर्ग होता है। तब भगवान महावीर नाव में बैठे थे, तब नाव का जो वहाँ पर एक उल्लू है वो आवाज करता है, तो वहाँ पर उल्लू के आवाज से किसी एक ज्योतिषी था, उसने कहा कि हमें उपसर्ग आने वाला है, मगर ये जो महापुरुष बैठे हैं उसके कारण उपसर्ग का निवारण हो जाएगा। और बीच नाव जब मझधार में आई तब सुदंष्ट्र देव ने हमला किया, नाव डुबाने लगा, और तब कंबल और संबल नाम के 2 देव आकर उस सुदंष्ट्र देव को मार भगाते। महावीर को कई जगह पर उपसर्ग करने वाले भी मिले हैं, मगर साथ में बचाने वाले भी मिले हैं। भगवान महावीर को कई जगह पर तो ऐसा हुआ है, ये नाव का प्रसंग आया है तो मैं बता दूं, भगवान महावीर नाव में नहीं बैठते थे, भगवान खुद नाव थे, वो हमें बिठाने वाले थे, मगर खुद बैठते थे। भगवान महावीर नाव में बैठते थे। क्यों बैठते थे? क्योंकि भगवान महावीर ने ये बताया कि एक क्षेत्र में रहकर उसकी ममता से बंधना नहीं है, विहार करना है। विहार में बीच में नदी आए तो उसको भी ओवरटेक करना है, नाव में बैठकर भी ओवरटेक करना है, मगर भगवान महावीर कह रहे कि एक प्रदेश में रहकर ममता से बंधना नहीं है। वहाँ पर जब नाव में बैठते थे, कई जगह पर तो ऐसा हुआ है कि भगवान महावीर बैठते थे और नाविक पैसा मांगता था, पैसा लाओ, भगवान महावीर के पास तो कुछ नहीं है, और वहाँ पर नाविक महावीर को उस नदी की तपी हुई रेत पर बिठाता था, बैठे नहीं मगर ऐसे बिठाता था। और वहाँ पर कोई सेनापति आता है और वो सोचता है, अरे ये तो सिद्धार्थ के राजदुलारे राजकुमार वर्धमान को ऐसा कदर्थना कर रहा है, ये विडंबना कैसी है कि राजकुमार के हालत में जो था उसको नदी की रेत में ऐसे बिठा रहा है और 1-1 रुपया मांग रहा है उसके पास। और उस टाइम वो सेनापति उसको फटकारता है, नाविक को। ऐसे भी प्रसंग बने हैं कि भगवान महावीर को गौशाला के कारण दूसरे चौमासे से लेकर 9वें चौमासे तक कई बार कुएं में डुबकियां लगवाई है। कोटवालों ने चोर की आशंका, क्योंकि गौशाला कुछ ना कुछ खुजली करता था, कभी जासूसी की आशंका में, कभी चोर की आशंका में, कभी कोई गलत व्यक्ति की आशंका में, गौशाला के कारण महावीर को पकड़कर कुएं में डुबकियां लगवाई है। और उस टाइम पार्श्वनाथ भगवान की साध्वी, जिन्होंने संयम छोड़ दिया हो, ऐसी साध्वी आकर भगवान महावीर को उस उपसर्ग से बचाती है। कई बार कोई दूसरे राष्ट्र के व्यक्ति, कोई संघ के व्यक्ति आकर बचाते हैं। भगवान महावीर को इसी प्रकार सुदंष्ट्र देव के उपसर्ग में से कंबल और संबल ने बचाया है। राजगुरु नगर के नालंदे पाड़े में परमात्मा गए, 4 महीना वहीं पर रहे, दूसरा चौमासा, तब गौशालक मिला है। विजय सेठ नंद सुनंद के वहाँ 1-1 महीने का उपवास का पारणा किया है। और चौथा पारणा भगवान ने, जिसने पहला पारणा करवाया था दीक्षा का, वो बहुल ब्राह्मण के हाथों से किया है। अरिहाने दानज दीजे, देता जे देखीने रीजे, दायक ते भवत रीजे, सीजे ते भवत रीजे। परमात्मा को जो दान देता है वो तीसरे भव में मोक्ष में जाता है। परमात्मा से जो दान लेता है वो निश्चित भव्य होता है। भगवान के हाथों से वर्षी दान लेने वाला निश्चित भव्य, भगवान को दान देने वाला निश्चित तीसरे भव में, उसी भव में जा सकता है, मैक्सिमम 3 भव में मोक्ष में जाता है। परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ गौशालक, यहाँ पर गौशालक के कारण भी, गौशालक का कोई अपमान करता है तो भगवान महावीर का नाम लेकर कहता है, मेरे धर्मगुरु का यदि कोई तप त्याग हो, मेरे धर्मगुरु के अंदर जो संयम हो, तो इसका एरिया जला दो, इसका घर जला दो।
गोसालक क्या कहता है? भगवान महावीर का नाम का उपयोग करता है। कैसा उपयोग करता है भगवान महावीर का? मेरे धर्मगुरु का यदि कोई तप का तेज हो तो या भगवान इसका जला दो। तब भगवान महावीर के जो सेवक देव होते, शासन देव होते हैं, वो एरिया जला देते। गोसालक के कारण नहीं, किसके कारण? भगवान महावीर ने के नाम लिया है इसलिए उसका एरिया जला देते। पता है आपको, रावण को मंदोदरी ने एक बार कह दिया, रामचंद्र जी ने पत्थर तेरा दिया है लंका के अंदर, तो आप भी तो तेरा सकते हो। तो रावण ने कहा नहीं तेराना है, आपके अंदर भी तो सामर्थ्य है, आप भी तो तेरा हो। बहुत प्रेशर आया, बहुत प्रेशर आया, फिर रावण ने ऐलान कर दिया मैं तेराऊंगा। और पत्थर पूरी शोभा यात्रा निकली। लंका के समंदर किनारे पहुंच गया रावण, और लंका के समंदर किनारे के पहुंचने के बाद रावण ने पत्थर उठाया और जोर से समंदर में डाला, और जैसे ही जोर से समंदर में डाला पत्थर तैरने लगा और जय जयकार मच गई। और जैसे ही जय जयकार हुई, मंदोदरी ने एक मार्ग किया, सब लोग खुश थे लंकावासी, अब तो रावण की विजय होगी क्योंकि उनके हाथों से भी पत्थर तैर गया है। वहाँ रामचंद्र जी के सेवकों ने पत्थर तराया था, हनुमान ने पत्थर तैराया था, रावण ने भी तेरा दिया है। सब लोग जय जयकार मचा रहे थे और रावण का मुंह गिर गया था, उदास हो गया था। वापिस आया, मंदोदरी ने पूछा स्वामीनाथ आपका चेहरा उदास क्यों है, आप पत्थर तैरने की खुशहाली मनानी चाहिए। तो रावण ने कहा कि पत्थर तैरने की खुशहाली नहीं है, क्योंकि मैंने जो पत्थर तैराया, मैंने कहा कि यदि रामचंद्र जी विजेता होने वाले हो तो ये पत्थर तैर जाए, और ये जो पत्थर तैरा है वो रामचंद्र जी के नाम से तैरा है, विजेता तो वही बनने वाले है। अब आप समझो, दुर्जन का भी पत्थर तैरता है ना, वो भगवान के नाम से तैरता है पहले नंबर में दुर्जन को, और दूसरे नंबर में दुर्जन को सफलता मिल सकती है, प्रसन्नता नहीं मिल सकती है। गोसालक को सफलता मिलती है भगवान के नाम से, मगर और दूसरी बात, रामचंद्र जी ने पर भी प्रेशर आया। अभी तो रावण ने पत्थर तैरा दिया, आप भी पत्थर तैराओ, तो रामचंद्र जी ने पत्थर फेंका, वो पत्थर डूब गया। तो हनुमान जी ने कहा कि ऐसा क्यों हुआ? तो उसका सीक्रेट जानने की कोशिश की रामचंद्र जी के, कि आपने पत्थर फेंका तो वो क्यों तेरा नहीं? तो कि मेरे नाम से यदि कोई पत्थर फेंकता है तो वो तैरता है क्योंकि आप भगवान का नाम ले रहे हो, मगर भगवान के हाथ से जो हाथ में से गया वो तो डूबेगा, भगवान के हाथ में रहा वो तैरेगा, भगवान के हाथ से जो छूटा वो गया। यहाँ पर बहुत मजेदार बात है, गोसालक 9 चौमासे तक साथ रहा है, मगर भगवान के यूज किया है, उसने यूज किया है, कभी खाने पीने के लिए, कभी मान सम्मान पाने के लिए, कभी सुरक्षा के लिए, कभी इसके लिए उसके लिए, मगर गोसालक की बात यहाँ पर पूरी होती है। आगे भगवान चंपा का तीसरा चौमासा करते हैं, वहाँ भगवान 2-2 महीने के उपवास करते हैं। फिर चौरा गांव में जासूस की शंका से उसको कुएं में उतारा जाता है गोसालक के साथ। चौथे चौमासे में भगवान पृष्ठ चंपा में चौथा चौमासा करते हैं, वहाँ 4 महीने का उपवास करते हैं भगवान। और वहाँ पर से जब विहार होता है तब भगवान महावीर के साथ गोसालक भी है। ठंड की ऋतु है और हम लोग कभी कभी कितनी गड़बड़ कर देते हैं। किसी ने अलाव जलाया था, तापना करते हैं ना, सिगड़ी जलाते हैं, और तापना के लिए झाड़ पाड़ के पत्ते, कपड़े वगैरह डालते हैं, लकड़ा वगैरह डालते हैं, और वो आग जलाने के बाद बुझाने का भूल गया। हरिद्र पेड़ के पास भगवान का अवसर कर रहे, दूर कुछ यात्री लोग वहाँ पर जला रहे और तापना जला रहे, अलाव जला रहे, और जलाकर फिर वो लोग चले गए, और वो आग बहती 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 पवन से आग लगती हुई भगवान महावीर की ओर आई। और जैसे ही भगवान महावीर की ओर आई, गोसालक ने कहा भगवान भागो, यहाँ पर आग आई है, और भगवान भागे नहीं, भगवान वहीं पर खड़े रहे। शास्त्रकार भगवान लिख रहे, त्रिशर्षि सला का पुरुष, भगवान के पैर घुटने तक जलकर काले हो गए। स्वर्णिम काया है ये, स्वर्णिम काया, ये सोने जैसी काया है, और उसमें आग लगने के बाद घुटने तक भगवान जल चुके, काली काली काया, नीचे से घुटने तक काला है चमड़ी, और ऊपर तक स्वर्णिम है। तो क्या परमात्मा ने सहन किया है, हिले नहीं, डगे नहीं, हटे नहीं। आगे परमात्मा मंगला नाम के गांव में जाते, फिर वहाँ से विहार करके आवर्त नाम के गांव में जाते, फिर वहाँ से विहार करके चौराक सन्निवास में जाते, फिर वहाँ से विहार करके कलम्ब का सन्निवेश में आते। वहाँ पर भी कालहस्ती ने प्रभु को चोर समझ के पकड़ा, और उसके भाई मेघ नाम के भाई ने उसको छुड़वाया। वहाँ से परमात्मा लाट नाम के देश में जाते हैं। लाट अनार्य भूमि है, परमात्मा 3 बार अनार्य भूमि में गए। मेरे कर्म खपते नहीं है, मैं जल्दी से कर्म खपा दूँ, भव्य जीवों का कल्याण करूँ, भव्य जीवों को केवल ज्ञान पाकर देश ना दूँ, और लोगों का उद्धार करूँ।
यस, भगवान महावीर की एक ही अंदर से कामना है, भगवान महावीर ने एक ही बात मन में रखी है कि जल्दी जल्दी केवल ज्ञान प्राप्त हो तो जल्दी जल्दी कल्याण हो। मगर यहाँ पर देखो, भगवान महावीर अनार्य भूमि में जाते हैं, जहाँ पर यहाँ आर्य भूमि में तो लोग मुझे बचाव करते, मेरी सुरक्षा करते, कभी कोई भक्ति करने वाला भी मिल जाता है। अनार्य भूमि में जाऊँगा तो कोई भक्ति करने वाला नहीं मिलेगा, सब मारने वाले ही मिलेंगे, पीटने वाले ही मिलेंगे। और वहाँ पर अनार्य भूमि के अंदर जो वर्णन किया है परमात्मा की साधना का, आप सोच नहीं सकते हो, इतना खतरनाक वर्णन है। लोग कुत्ते छोड़ते थे, अपने कुत्ते भगवान को घेर लेते थे, इधर से उधर से, इधर से उधर से, सब जगह से काटते थे, और भगवान को जो खून निकलता था, खून की नदियाँ बहती थी भगवान के शरीर में से। भगवान कभी अनार्य देश के अंदर खड़े रहते थे पर्वत की धार पर, और नीचे 10 फीट 15 फीट नीचे खाई जैसा है, 20 फीट 25 फीट 50 फीट, और वहाँ पर ऊपर आकर अनार्य भूमि के म्लेच्छ लोग आकर भगवान को पूछते, ए तू कौन है, जवाब दे। भगवान जवाब नहीं देते थे, भगवान अपनी साधना में मस्त रहते थे। जब भगवान जवाब नहीं देते थे तो भगवान को परेशान करते थे, कोई लकड़ी से मारते थे, कोई लाठी से पीटते थे, कोई पत्थर से मारते थे, और कई लोग तो भगवान को धक्का दे देते थे। धक्का देने पर भगवान गिर जाते थे, जोर से धक्का मारते थे तो भगवान गिरते भी थे, गिरकर उस खाई में जाते थे, पटकते थे, यहाँ से खून निकलता था, वापिस चढ़कर उसी जगह पर वापिस आकर भगवान कौशक में रहते थे। ये भगवान महावीर की निश्चल साधना थी, एक भी जगह पर शिकायत नहीं। भगवान ने जहां जहां पर भी कष्ट आए हैं, चाहे वो मक्खी से आया, चाहे वो मच्छर से आया, चाहे वो हाली मवाली लुच्चे लफंगे लबाड़ बदमाश तूफानी कोई भी व्यक्ति से आया, चाहे देवों से आया, चाहे पशुओं से आया, चाहे इंसानों से आया हो, चाहे किसी से भी कुछ उपसर्ग आया है, परमात्मा ने अपनी जिंदगी में 3 कानून बनाए थे। पहले नंबर में, मुझे किसी का भी दुख लेना नहीं है। पहले नंबर का नियम था भगवान महावीर के जीवन का कि मुझे किसी का भी दुख लेना नहीं है, चाहे कोई कितना भी दुख दे, मुझे दुख लेना ही नहीं है। दूसरे नंबर का भगवान का नियम था कि मुझे किसी को दुख देना नहीं है। पहले नंबर का, मुझे किसी का भी दुख लेना नहीं है, कोई मुझे कितना भी अपमानित करे, मारे पीटे, कुछ भी करे, मुझे किसी का भी दुख लेना नहीं है। दूसरे नंबर का भगवान का नियम है, मुझे किसी को भी दुख देना नहीं है। आचारांग सूत्र के अंदर लिखते हैं, भगवान महावीर जब गोचरी लेने के लिए जाते थे ना, तो कबूतर जहाँ पर बैठे हैं वो कबूतर वाला रास्ता छोड़ देते थे। वो पंछी जहाँ पर चढ़ने के लिए बैठे, दाना चुगने के लिए बैठे, वहाँ भगवान महावीर नहीं जाते थे। भगवान महावीर पूरे रास्ते घूम कर जाते थे। फिर भगवान महावीर चींटियाँ भी निकली है तो वो रास्ता छोड़ देते, कांटे के रास्ते पर चलते थे, चींटियों वाले रास्ते पर नहीं चलते थे। भगवान महावीर की सूक्ष्म साधना का वर्णन आचारांग सूत्र में है कि जिस घर के बाहर कौवा बैठा है, जिस घर के बाहर कोई भिखारी खड़ा है, उस घर के अंदर भगवान गोचरी नहीं जाते थे। क्यों? तो कि भिखारी को लगेगा कि यदि ये घर में ये चले गए तो मुझे कम मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। कौवे को ऐसा लगेगा कि ये भगवान यहाँ से यदि गोचरी ले लेंगे तो मुझे थोड़ा बचा खुचा रोटी भी मुझे नहीं मिलेगी। तो जिस घर के बाहर पेड़ पर कौवा बैठा है वहाँ पर भी मेरे महावीर गोचरी के लिए उस घर पे नहीं जाते थे। क्यों? तो कि उस कौवे की आशा को तोड़ना नहीं है, मुझे किसी को दुख देना नहीं है, शारीरिक दुख तो नहीं देना है, मानसिक दुख भी नहीं देना है, छोटा सा भी नहीं दुख देना है। परमात्मा महावीर की क्या साधना है, खतरनाक 12.5 साल में, और सारी साधना जाने दो, न सकृदपि कसायम कृतवान। भगवान महावीर की साधना लिख रहे हैं सुधर्मा स्वामी जी कि एक बार भी कसाय का एक छोटा सा अंश भी किया नहीं है। भगवान महावीर ने क्रोध मान माया और लोभ 4 कसाय 12.5 साल में एक बार भी एक छोटा सा कसाय भी अंश मात्र भी किया नहीं है। ये परमात्मा महावीर, हमारे महावीर कितने मजबूत। और वहाँ पर परमात्मा लाट देश अनार्य देश में जाते हैं, वहाँ से विहार करके पूर्ण कलश गांव में जाते हैं। वहाँ 2 चोर तलवार से भगवान का धड़ अलग करने, सर को कलम करने के लिए जाते हैं। इंद्र महाराजा वहाँ से वज्र छोड़कर वो 2 चोर को समाप्त कर देते हैं। फिर वहाँ से कुपिक गांव में जाते हैं, वहाँ जासूसी की आशंका से पकड़े थे और विजया और प्रगल्भा नाम की साध्वी छुड़वाती है। वहाँ से परमात्मा वैशाली गांव में जाते हैं, वैशाली नगरी में जाते हैं। वैशाली में एक लोहकार है, वो 6 महीने की बीमारी से अच्छा होकर आया है। उनकी लोहकार की लोहशाला में परमात्मा खड़े थे कौशक, और उसने अपसुकुन समझकर, परमात्मा को अपसुकुन समझकर मारने के लिए हथौड़ा लेकर भगवान के सर पर जब मारने जाता है तो इंद्र ने उसको खत्म कर दिया यहूदी ज्ञान से देखकर, और वहाँ पर उसको खत्म कर दिया। सच बोलो, परमात्मा को मारने कोई चोर तलवार से वार करते और इंद्र महाराजा ने वज्र छोड़कर उसको खत्म कर दिया, पाप किसको लगेगा? ये चोरों को खत्म कर दिया गया,
परमात्मा को पाप लगेगा? नहीं, क्योंकि परमात्मा ने तो बोला ही नहीं खत्म करने के लिए। इंद्र महाराजा को लगेगा? उन्होंने तो भक्ति की है। तो चोर को मारने का पाप किसको लगेगा? चोर को ही लगेगा। चोर अपने पाप से मरे हैं। चोर अपने, वहां पर लोहकार मरा है, फिर वहां से ग्रामाक गांव में जाते हैं, वहां बिबेलक यक्ष भक्ति करता है, वहां से सालीशीर्ष गांव में जाता है, वहां पर भगवान सालीशीर्ष गांव में कठपुतना नाम की व्यंत्री अपने बालों में ठंडा पानी भर के भगवान के ऊपर छिटकाव करते हैं। -डिग्री चल रही है ठंड, -डिग्री ठंड के अंदर पानी का छिड़काव करते, और इतना भयंकर उपसर्ग था कि वहां पर परमात्मा को अवधि ज्ञान प्राप्त होता है, लोकावधि, पूरे 14 राजलोक का अवधि ज्ञान पैदा होता है। वहां से परमात्मा आलंबिका नाम के गांव में 7वां चौमासा करते, भद्रिकापुरी नाम के गांव में 6ठा चौमासा करते, वहाँ 120 उपवास करते, वहाँ से 8 महीना मगध देश में बिना उपसर्ग विहरण करते, वहाँ से परमात्मा आलंबिका नाम के गांव में 7वां चौमासा करते, वहाँ पर भी 120 उपवास करते हैं। कुंडक गांव में जाते, वहाँ से मर्दन गांव में जाते, बलदेव चैत्य में, और फिर वहाँ पर भी गोसालक के कारण भगवान को मार पड़ती है। आगे राजगुरु नाम के नगर में परमात्मा 8वां चौमासा करते, वहाँ 120 उपवास करते हैं, वहाँ से कुडंग जाते, हाँ वहाँ से वज्रभूमि की ओर जाते हैं, वज्रभूमि अनार्य भूमि। 8वें चौमासे में भी भगवान अनार्य भूमि में गए, 9वें चौमासे में भी भगवान अनार्य भूमि में गए। वहाँ पर अनार्य भूमि में 9वें चौमासे में वहाँ से गोसालक अलग हो जाता है। 10वें चौमासे में भगवान श्रावस्ती में आते हैं। 10वें चौमासे में जब श्रावस्ती में चौमासा करते हैं, फिर से म्लेच्छ भरपूर दृढ़ भूमि में जाते हैं, और यहाँ पर 10वें चौमासे में एक किस्सा बनता है जो बहुत खतरनाक किस्सा है। परमात्मा महावीर के संयम जीवन के अंदर सबसे उत्कृष्ट उपसर्ग देखने जाए तो कान में किल्ला ठोकना, उसे सेकंड नंबर का जो उत्कृष्ट उपसर्ग है वो कालचक्र सर पे आना, वो उपसर्ग यहाँ पर भगवान पेढ़ाल गांव के बाहर पोलास चैत्य के अंदर 3 उपवास करके 1 रात्रि की प्रतिमा में विराजमान है, और 1 रात्रि की प्रतिमा में भगवान आंख भी पलक नहीं झपकने की प्रतिज्ञा है। 24 घंटे कितने लिए? पूरी रात 12 घंटे पलक भी नहीं झपकना, इस प्रकार की प्रतिमा में रहे हुए तेले के पचखाण में है। और जब इस पचखाण में है तब इंद्र महाराजा ने भगवान की साधना का वर्णन 10वें चौमासे के अंदर भगवान की साधना का वर्णन करते हैं। हम लोगों को जब दुख आता है ना तो हम लोग बोलते इतना भी दुख क्यों आया, और हमें सुख मिलता है तब हमारा सूत्र होता है इतना ही सुख क्यों मिला। हमारी समाधि डिस्टर्ब होने के 2 सूत्र है, दुख आता है तब इतना भी दुख क्यों आया, और सुख मिलता है तब इतना ही सुख क्यों मिला। अब ही और भी के स्थान चेंज कीजिए। भगवान महावीर कहते हैं आप दोनों के स्थान चेंज कर दीजिए, इतना भी सुख क्यों मिला, मेरी कोई पात्रता नहीं है, इतना भी सुख क्यों मिला, और मुझ पर इतना ही दुख क्यों आया। आप लोग क्या करते हो पता है? जब जब दुख आता है ना तो आप क्या कसाई की शरण में जाते हो, क्रोध की शरण में जाते हो। परमात्मा महावीर की साधना का वर्णन कर रहे हैं, और वहां संगम देव अभव्य का जीव है, वो सुन नहीं पा रहा है। मैं तो कहता हूं अनुमोदना भी सभी जगह नहीं करनी है सभी की। आपको अपने दिल में गुरु भगवंत बहुत प्यारे है, मगर वो गुरु भगवंत जो गुरु का द्वेषी है, दुश्मन है, या तो जो ईर्ष्यालु है, ऐसे लोगों के पास गुरु का वर्णन या किसी की साधना का वर्णन भी करते हो वो पचा नहीं पाएगा। तो उल्टा जिसकी अनुमोदना कर रहे हो उसको ही आपत्ति आ जाएगी, अनुमोदना जिसकी कर रहे हो उसको ही आफत आ जाएगी। और वहां पर परमात्मा की अनुमोदना संगम देव ने सुन ली। संगम ने प्रण लिया, ए मनुष्य, इस मक्खी जैसे और मच्छर जैसे मनुष्य को मैं ऐसे ही चलायमान कर सकता हूँ। क्या बोल रहे हो आप? कौन सा मनुष्य है? कोई भी मनुष्य हो, महावीर हो तो महावीर, क्या एक चुटकी का काम है। और संगम प्रतिज्ञा लेकर नीचे उतरता है, और नीचे उतरकर परमात्मा पर झड़ी बरसाता है 1 रात में। उसे लगा कि बस कुछ मिनटों का खेल है, ये मानव को झुकाना कितना आसान है। और वहाँ पर ये मानव नहीं है, ये महावीर है, वहाँ पर झुकाने के लिए आया है। सबसे पहले धूल की वर्षा करके भगवान को ढक दिए, फिर वज्रमुखी चींटियाँ जो एक जगह से घुसती है दूसरी जगह से निकलती है, ऐसी वज्रमुखी चींटियाँ छोड़ दी। तीसरे नंबर में डांस मच्छर से पूरे के पूरे महावीर को भर दिए। महावीर का शरीर ही नहीं दिख रहा है, पूरे के पूरा काला रंग का मच्छरों का ही शरीर दिख रहा है। चौथे नंबर में धीमेल छोड़ दी। आप लोग आश्चर्य करेंगे, इस सभा के अंदर भी एक भाई बैठे हैं जो महावीर की साधना वो चाहते नहीं है कि मेरा नाम ले, मगर मैं ले रहा हूँ। कुछ साल पहले, आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल पहले, उन्होंने इस महावीर की साधना को सुनकर उन्होंने प्रण लिया कि मैं
महावीर की तरह उन्होंने इस चैलेंज को स्वीकार किया कि 48 मिनट 60 मिनट आप कह रहे हो, मैं मच्छर के बीच में रहकर दिखाता हूँ, महावीर की साधना का आस्वाद करके दिखाता हूँ। महावीर 12.5 साल तक जो सहन किया, मैं 1 घंटा सहन कर सकता हूँ कि देखता हूँ। और उन्हें सही सचमुच में अपनी पत्नी को भी नहीं बताया, अपनी मम्मी को भी नहीं बताया, और महाराज साहब के उपासना में जाकर विनंती की कि महाराज साहब वो स्थान बताइए जहाँ सबसे अधिक मच्छर हो और वहाँ पर मैं जाकर कौशक में रहूँगा। और आप आश्चर्य करेंगे, आज सुबह ही मुझे ये समाचार मिले, ये केएलपी अभिनंदन में ऐसे वीर पराक्रमी भी रहते हैं जो महावीर की साधना का अनुकरण करना चाहते हैं। गजब 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 लगता है मुझे। आज महावीर के वंश में ऐसे ऐसे लोग हैं 2500 साल के बाद भी, इसीलिए महावीर का शासन सही बनता है। श्रावक जीवन में भी कोई ऐसी साधना कर सकता है, धन्य है आपको। वहां पर 60 मिनट तक वो जब रहे, पूरे मच्छरों से उसका शरीर भर गया। ये आराधना भवन है ना अपना सावकार पेट, वहां पर उपाश्रय में जाकर वो कौशक में 60 मिनट 48 मिनट हुई, तब तो जय जयकार मचाने लगे साधु भगवान, अब पार लो, अब पार लो, कौशक हो गया पूरा, 48 मिनट हो गई, अब इससे ज्यादा मत कीजिए। मगर वो भाई ने 60 मिनट का प्रण लिया था, इसलिए 60 मिनट तक हिलना नहीं है, हटना नहीं है। नाक के अंदर मच्छर, कान के अंदर मच्छर, आंख के अंदर मच्छर, पैरों के अंदर मच्छर, सिर्फ छोटी सी धोती पहनकर वो खड़े थे। आप आश्चर्य करेंगे, वो भाई की साधना सुनकर हम लोग नतमस्तक हो गए। कमाल। एक माँ बच्चे को जब दूध पिलाती है तो वो सोचती है कि मेरा दूध पीकर ये बड़ा बने, कोई महान बने, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई वीर पुरुष बनेगा। भगवान महावीर क्या सोचते होंगे? भगवान महावीर भी अपने ऊपर बैठने वाले मच्छरों को देखकर ये सोचते होंगे कि एक माँ यदि दूध पिलाते वक्त बच्चे को वात्सल्य से पिला सकती है, मैं वात्सल्य से खून क्यों नहीं पिला सकता हूँ? मैं माँ से भी आगे हूँ। ये माँ नहीं, ये महामाता है, महामाता। और यहाँ पर वो भाई ने 61 मिनट तक ये कौशक पूरा किया, तब जय जयकार हो गया, महात्मा खुद नतमस्तक हो गए। कहने की बात है, ये महावीर की साधना है, वीर की साधना, वीर बनने के लिए। और वहाँ पर भगवान महावीर को धीमेल, बिच्छू, नेवले छोड़े गए, भयंकर सर्प। वर्णन लिखते हैं कि सांप ने ऐसे डसा है भगवान महावीर को, उनके दांत टूट गए। हाथियों ने उठाकर फेंका है नीचे, अपने पैरों के नीचे कुचला है। भगवान महावीर की हड्डियों से जब वो, तो वहां पर जैसे स्पार्क होता है ना, वैसे स्पार्क हुए हैं, उन चूहे छोड़े हैं। भगवान महावीर के ऊपर हाथी, हथनी, पिशाच, बाघ, सिद्धार्थ और त्रिशला को भी लेकर आ गए। वो रोते, महावीर ये साधना छोड़ दो, महावीर कब तक ये साधना करते रहेंगे? ऐसा अनुकूल उपसर्ग, तारा पगनो चूलो बनावी, झारे खीर बनावी, अंगे अंग बड़े पण मुख पर शीतलता प्रसरावी, ओ दावानळ पीनारा, तारा जीवन रहस्य नारा, दुश्मन ने पण पूर्ण प्रेम थी क्षेम कुशल पूछनारा, तारा जीवन रहस्य नारा। भगवान महावीर की साधना अजीबो गरीब, अजीबो गरीब। और वहां पर भगवान महावीर के ऊपर 20-20 उपसर्ग एक ही रात में बवंडर से गोल गोल घुमा रहे हैं, प्रचंड पवन से। यहाँ पर कील ठोकते, कील ठोककर, अलग अलग शरीर में कील ठोककर वहां पिंजड़े लटकाते, पिंजड़े के अंदर शिकारी पंछी डालते, वो शिकारी पंछी चोंचों से मार मार कर भगवान महावीर के शरीर को छलनी करते। 20 उपसर्ग, एक उपसर्ग भी सहन करने पर हमारी मौत आ जाती है। ये महावीर का आयुष्य अखंडित था और पूरा नहीं होने वाला था, इसलिए सहन करना ही था। दूसरा कोई मनुष्य होता तो प्रतिपल ये सोचता कि ये प्रतिज्ञा तोड़ दूं, या तो फिर यहाँ से भाग जाऊं, या तो मुझे जल्दी मौत मिल जाए, मगर अब मुझसे ये सहन नहीं होता है। ये महावीर थे प्रसन्नता से सहन करने वाले। और वहां पर उन्होंने मुझे, भगवान महावीर के 3 सूत्र है, मुझे कोई भी सुख लेना नहीं, मुझे किसी को मुझे कोई दुख लेना नहीं, मुझे किसी को दुख देना नहीं, और मुझे कभी भी दुख बोना नहीं। बोना नहीं यानी कि मारे दुख मापવું નથી, ગુજરાતીમાં મારે दुख કોઈને આપવું નથી અને મારે दुख વાવવું નથી। बोना नहीं, बीज में जब दुख बोते हो अगले भाव में दुख आता है। मुझे कसाई किसी पर भी नहीं करना है, किसी पर भी कुछ करना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम लोगों पर थोड़ा सा दुख आता है, हम क्रोध कसाई करते हैं। अब क्रोधादि कसाई, चूहे को खटमल ने काटा और शिकायत बिल्ली के पास लेकर गया। चूहे को खटमल ने काटा और शिकायत किसके पास लेकर गया? बिल्ली के पास। हमें कोई दुखी करता है और हम क्रोध के पास शिकायत लेकर जाता है और हम कहते हैं शिकायत का निपटारा करो। यहाँ 20 उपसर्ग है, इतना ही नहीं, 6 महीने के उपसर्ग का वर्णन है। संगम एक दिन में थका नहीं है, हारा नहीं है, 6 महीने तक पीछे लगा है भगवान महावीर के।
उसकी जो वर्णन है हमारा दिल दहल जाता है। उन्होंने जो यातनाएं दी है भगवान महावीर को, दूसरे दिन भगवान महावीर गोचरी के लिए गए तो वहाँ गोचरी वीर ने नहीं दिया। तीसरे दिन चौथे दिन तो उसने अलग प्रकार का किया, वो तो गांव वालों से भगवान महावीर के शरीर में प्रवेश करके संगम भगवान महावीर के द्वारा किसी की छेड़ती करवाता, किसी महिला की, और वहाँ पर पिटाई होती। भगवान महावीर को लगा ये तो शासन हिलना होती है, ये धर्म की बदनामी होगी। भगवान महावीर ने गोचरी जाना बंद कर दिया, गांव के बाहर रहकर उपवास करना स्टार्ट किए। तो भगवान महावीर के को पिटवाने के लिए ये संगम बच्चे का रूप लेता है और बच्चे का रूप लेकर गांव में जाता है। गांव में जाकर वो किसी गांव वाले के घर को तोड़ने के लिए चोरी के सारे साधन है और तोड़ने के लिए प्रयास करता है। जब पकड़ा जाता है, लोग मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ये बच्चा कहता है मुझे मत मारिए, मुझे जिसने भेजा उसके पास मैं ले जाता हूँ, मेरा मुखिया वहां पर गांव के बाहर है, आप आइए, जो चोरी सिखाने वाला मेरा जो है वो तो वहां है। ऐसा कहकर पूरे गांव को वहां ले जाता है, पूरे गांव के द्वारा महावीर को पिटवाता है। फिर वहां से भगवान विहार कर जाते हैं गांव से कि यहाँ भी धर्म की बदनामी हो रही है। तीसरे गांव में कुछ अलग, चौथे गांव में कुछ अलग, पांचवें गांव में कुछ अलग। भगवान महावीर को 6 महीने तक इस संगम ने गोचरी नहीं वापरने दिए, पानी नहीं पीने दिया है। वहां पर इंद्र महाराजा हाथ ऐसे रखकर बैठे हैं, देवलोक के अंदर नाच गान बंद हो गए। आज तक का इतिहास है, चमत्कार एक अक्षरा हो गया, देवलोक में कभी नाच गान बंद नहीं होते। भगवान महावीर के ऊपर यातना है जो बरसा रहा है। क्यों इंद्र बचाने नहीं आ रहा है? अभी इंद्र क्यों बचाने नहीं आ रहा है? क्योंकि इंद्र के सामने उसने प्रतिज्ञा ली है। यदि इंद्र बचाने आएगा तो ये कहेगा आपकी सहायता के कारण वो बचा है, मैं तो भगवान महावीर को चलित कर देता, मगर ये चलित इसलिए नहीं किया क्योंकि आप उसकी हेल्प में आए हो, इसलिए इंद्र महाराजा हेल्प भी नहीं कर पाते। यहाँ पर 6 महीने तक संगम ने जो जड़ी बरसाई है, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सिंह साहब 63 सलाका में लिख रहे, वो सिद्धार्थ को धिक्कार हो। जब किसी गोसालक का जवाब देना था तब हाजिर हो जाता था, उपसर्ग के टाइम गायब हो जाता था। भगवान को 6 महीने तक संगम उपद्रव बरसा रहा है, उपसर्ग कर रहा है, तो वो वहां पर आ भी नहीं रहा है। वो सुकृतों को धिक्कार हो जो महावीर में से पैदा हुए और महावीर की रक्षा नहीं कर पाए। वो इंद्र महाराजा को यहाँ पर 63 सलाह का पुरुष चरित्र एक एक को धिक्कार बरसा रहे हैं। भगवान महावीर के नाम से उपसर्ग शांत हो जाते, वही महावीर पर 6 महीने तक उपसर्ग बरसा है। और संगम जब हार कर थक कर लास्ट में भगवान महावीर की याचना मिच्छामि दुक्कडम करने जाता है, क्षमा याचना, दिल से नहीं है, वो अभव्य है कि मैं हार गया, आप अभी जा सकते हो, गोचरी वेलने के लिए जा सकते हो। और जब वो हार थक कर वापिस जाता है तक संगम को देखकर भगवान महावीर 2 आंखों में से आंसू गिरा रहे अपने उपसर्ग के कारण। नहीं, इसका अभी क्या होगा? गोसालक का तो फिर भी वर्णन है शास्त्रों में कि इसकी गति इसकी इतने भव लेगा गोसालक, इसका तो वर्णन ही नहीं है, क्योंकि इसका वर्णन कर सके ऐसा कोई सामर्थ्य ही नहीं है शास्त्रकारों का। वहां जब इंद्र महाराजा की सभा में जाता है तब ये महावीर को यातनाएं देकर संगम जब जाता है, इंद्र महाराजा धिक्कार करते हैं, इस पापी का हम मुंह भी नहीं देखना चाहते, धिक्कार करते हैं। लोग उसको लकड़ी से मारते, डंडे से मारते, देवता उसको शस्त्रों से मारते, लातों से मारकर उसको देवलोक से भगाते हैं। वहां से वो देवलोक को छोड़कर वो मेरू पर्वत पर आता है, अपने देवलोक को भी छोड़ना पड़ा है। ये संगम देव इतने उपसर्ग बरसा रहा है, महावीर हंसते हंसते सहन करते ही जा रहे। मैं आपको कह रहा हूँ भगवान महावीर की क्या क्षमता होगी, क्षमता क्या होगी, क्या क्षमता होगी। भगवान एक महावीर हमें ऐसे मिले हैं, 24 तीर्थंकर में सबसे ज्यादा उपसर्ग यदि किसी पर बरसे हो, सबसे ज्यादा उपसर्ग महावीर पर बरसे है, सबसे ज्यादा भव महावीर के हुए है, सबसे ज्यादा उपवास महावीर का है, सबसे ज्यादा उपकार महावीर के है, सबसे ज्यादा उपयोग महावीर के है। उपसर्ग के माध्यम से सहन किया है, उपकार के माध्यम से सहाय किए, उपवास के माध्यम से भगवान ने साधना किए और उपयोग के माध्यम से समता हासिल की। ये भगवान महावीर हमें मिले। मैं कह रहा हूं इस महावीर की एक माला कौन गिन रहा है? भगवान महावीर की एक माला कौन गिन रहा है? आप लोग भगवान महावीर के शासन में हो, एक माला तक नहीं गिन सकते हो। एक मूर्ति, हर मंदिर में एक मूर्ति होनी चाहिए भगवान महावीर की, एक मूर्ति भगवान महावीर के हर मंदिर में। मैं आपको कहना चाहता हूं, लास्ट सुने बिना मत जाना, 5 मिनट लेना चाहूंगा ये महावीर को। और अब संगम के उपसर्ग समाप्त होने के बाद श्रावस्ती में आलंबिका में विद्युत कुमार इंद्र साता पूछने आता है, श्वेतांबिका में हरिश इंद्र साता पूछने आता है, श्रावस्ती में शक्रेंद्र साता पूछने आता है, कौशाम्बी में चंद्र सूर्य साता पूछने आते हैं, बनारस में सौधर्मेंद्र साता पूछने आता है, राजगुरु में ईशानेंद्र साता पूछने आता है, मिथिला में जनक राजा और धरणेंद्र साता पूछने आते हैं, वैशाली में भूतेंद्र साता पूछने आता है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ सब लोग साता पूछने आते हैं, मगर कब? जब उपसर्ग हुआ तब कोई नहीं आया है। हाँ, और जब उपसर्ग समाप्त हुए तब
ये महावीर थे, इन्होंने सारे के सारे उपसर्ग झेले और झेलने के बाद सब लोग साता पूछने के लिए आ रहे हैं और यहाँ पर परमात्मा महावीर 11 चौमासा पूरे हुए। सब लोग क्या कह रहे पता है, भगवान महावीर को कह रहे हैं कि भगवान अब थोड़े टाइम में आपको केवल ज्ञान होने वाला है। भगवान का केवल ज्ञान सुने बिना कोई नहीं जाएगा। भगवान महावीर को केवल ज्ञान हो रहा है और थोड़े टाइम में भगवान को केवल ज्ञान होना है। वहाँ पर एक और बात आती है, 180 उपवास करने के बाद भगवान ने 11वां चौमासा श्रावस्ती के बाद 12वां चौमासा कौशाम्बी में किया और कौशाम्बी के अंदर चंदनबाला का प्रसंग बनता है, मुर्गावती का प्रसंग बनता है। आज हम भी मुर्गावती, अब आज हम भी चंदनबाला बन के आए हैं। चंदनबाला की क्या कंडीशन थी, भगवान महावीर ने कैसा उपसर्ग तो सामने से आया, मगर खुद ने भी कैसे 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 नियम लिए हैं कि जो सती सुंदर हो, 10 कंडीशन, चंदनबाला सती सुंदर हो, राजकुमारी हो पूर्व अवस्था में, गुलाम हो, चौथे नंबर में सर पे मुंडन हो, 5वें नंबर में पैर में बेड़ी हो, 6ठे नंबर में 3 दिन की भूखी हो, 7वें नंबर में एक पैर कमरे के अंदर हो, एक पैर कमरे के बाहर हो, 8वें नंबर में हाथ में उड़द के बाकुले हो, 9वें नंबर में भिक्षा का समय बीत गया हो और 10वें नंबर में आंख में आंसू हो, उसके हाथों से मैं गोचरी लूंगा। 1 महीना जाता है, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 5 महीना 25 दिन बीत गए। भगवान महावीर के 5 महीना 25 दिन बीत गए और वहाँ पर घूम फिर कर वो चंदनबाला के पास आते हैं। क्या चंदनबाला का नसीब है, सौभाग्य है। आंसू की ताकत क्या कर सकती है, पालना करवा सकती है, भगवान को पालना करवा सकती है। हम लोग भी कहते हैं सती सुंदर की तरह मेरा आत्मा भी भव्य है, इसलिए मैं भी चंदनबाला बनकर आया हूँ। भगवान राजकुमारी चंदनबाला की तरह मनुष्य गति, आर्य क्षेत्र, पंचेंद्रिय की पूर्णता के हिसाब से मैं भी राजकुमार हूँ। भगवान वो गुलाम था, मैं भी इंद्रिय मन की गुलामी लेकर बैठा हूँ। भगवान उसके सर पे मुंडन था, मेरे सद्गुण और संस्कारों का दिवाला निकल चुका है, मैं भी गंजा हूँ। भगवान उसके पैर में बेड़ी थी, मैं कर्मों की बेड़ी से जकड़ा हुआ हूँ। भगवान वो 3 दिन की भूखी थी, मैं अतृप्त वासना और तृष्णा से भरा हुआ हूँ। मेरी अतृप्ति अंदर से है, मैं भी भूखा हूँ। भगवान मेरा भी एक पैर अंदर और एक पैर बाहर, मेरा ये 5वें आरा का जीवन ऐसा है, मैं कभी भी मर सकता हूँ। एक पैर अंदर है, एक पैर बाहर है। परमात्मा उसके हाथ में उड़द के बाकुले जैसे थे, मेरे भी अध्यवसाय तुच्छ और मलिन है। भगवान भिक्षा का समय बीत चुका था, उस चंदनबाला का मेरा भी चौथा आरा बीत चुका है, 5वां आरा आ गया है और पड़ता काल है। भगवान मेरा भी भिक्षा का काल बीत चुका है, मगर परमात्मा आपको मेरे हाथों से भिक्षा वेरनी पड़ेगी। मेरे आंखों में आंसू है, आपको वेरनी पड़ेगी। मैं चंदनबाला बनने के लिए तैयार हूँ, मेरे हाथों से आपको छोटी सी भी भिक्षा वेरनी पड़ेगी। आप एक छोटी सी भिक्षा तैयार रखिए भगवान के लिए, शुभ भाव। यहाँ अभी भगवान आपके घर गोचरी वेरने आ रहे हैं, भगवान आपके घर गोचरी वेर के जाएंगे, आपके आंसू को देखकर जाएंगे। 12.5 साल की साधना में लास्ट में ग्वाले ने कील ठोक दिए। आपको पता है दरवाजे पर कील ठोकना हो ना तो हथौड़ी लेकर कील को ठोकते तो वहां दीवार स्थिर है। इंसान की खोपड़ी में कील ठोकना या तो कान में कील ठोकना, कान में एक छोटी सी एक कपड़े का है ना, कपड़े का ये अंदर डालो। इंसान सोया हुआ है तो जग जाएगा, जगा हुआ है तो उठ जाएगा, खड़ा हो जाएगा, उसके कान में थोड़ा सा जाएगा। तो कान कितना सेंसिटिव है, कान में यहाँ कील ठोके, यहाँ भी कील ठोके, दोनों सली अंदर टच कर गई है, इतने अंदर कील ठोके, बाहर से कट किए ताकि कोई बाहर ना निकाल दे। और वो ग्वाले ने वहाँ कील ठोक दिए। भगवान महावीर के चेहरे को देखकर पता लग गया और वो खरक वैद्य और वो सिद्धार्थ वणिक दोनों को धन्य है। उन लोगों ने भगवान की वेदना चेहरे से नाप ली। हम भगवान के चेहरे से नाप ले और वहाँ पर उन्होंने वो कील निकाली तब चीख निकल गई। महाभैरव वन वहाँ पर पैदा हो गया, पर्वतों की शिला फट गई। कितना जबरदस्त चीखा होगा वो महावीर को, या वेदना नहीं थी, वो चीख अचानक निकल गई है और सहन करने की कैपेसिटी ओवर हो गई। वहाँ पर 12.5 साल पूरा हुआ और यहाँ पर मैं लास्ट सूत्र का वांचन कर रहा हूँ केवल ज्ञान का। हाथ जोड़कर सुनिए। परमात्मा महावीर की ये अपूर्व साधना को देखने के बाद हम लोग अंदर से पूरे भीगे बनकर ये साधना सुने। भगवान ने 6 महीने का तप एक बार किया, 5 महीना 25 दिन का उपवास एक बार, 4 महीना का उपवास 9 बार, 3 महीने का उपवास 2 बार, 2.5 महीने का उपवास 2 बार, 2 महीने का उपवास 6 बार, 2 महीने का 1.5 महीने का उपवास 2 बार, मासक श्रवण 12 किए, 15 उपवास 72 किए, भद्र प्रतिमा 2 दिन की, महाभद्र प्रतिमा 4 दिन की, सर्वतो भद्र प्रतिमा 10 दिन की, तेला भगवान ने 12 किया,
बेला भगवान ने 229 किए, पारणे भगवान ने 349 किए और दीक्षा तप एक दिन किया। ऐसे भगवान महावीर अनुत्तर तप संयम साधना से अपने को भावित करते हुए साधना काल के 13वें साल वैशाख सुदी 10वीं के दिन पश्चिम पश्चिम में प्राप्त सुव्रत नाम के दिन में विजय मुहूर्त में झुरुम्बिक गांव के बाहर रुजुवालिका नदी के किनारे व्यावृत नाम के व्यंतर में के जीर्ण मंदिर से थोड़े दूर श्यामक नाम के गाथापति के खेत में साल वृक्ष के नीचे गोदोही का आसन के अंदर भगवान आतापना ले रहे थे। सिर्फ अंगूठे पर पूरे शरीर का वजन है। परमात्मा के अंगूठे, 2 पैर के अंगूठे पर पूरे शरीर का वजन है। गाय को दोहने की मुद्रा में है और उस टाइम भगवान आतापना ले रहे थे। तब भगवान को 24 बेला था और भगवान ने क्षपक श्रेणी लगाई और 12.5 साल की जो साधना की थी उसमें घनघाती कर्मों का भुक्का चूरा करके शुक्ल ध्यान का आरंभ किया और क्षपक श्रेणी लगाकर घाती कर्मों का अंत करके केवल ज्ञान की प्राप्ति की। लास्ट 2 बात करके प्रवचन विराम लेने वाला हूँ। सोमिल ब्राह्मण, 11 गणधर वगैरह की बात चौमासे की बात करूंगा, गणधरवाद भी बाद में लूंगा। भगवान महावीर के अभी उपसर्ग समाप्त नहीं हुए। गोसालक का एक उपसर्ग आया, तेजोलेस्या छोड़ दी, आपने सब सुना है, वो नहीं सुनाने वाला हूँ। एक अजीबोगरीब दूसरी एक घटना सुनाने आया हूँ। तेजोलेस्या की बात जब गोसालक ने किया, अब ये 6 महीने में महावीर शांत हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, गोसाला ऐसा बोलकर गया तो 2 अफवाह उड़ी थी। एक अफवाह ये उड़ी थी कि भगवान महावीर अब 6 महीने ही इस धरती पर है, गोसालक ने बोला था। और ये बात दूर रहे हुए भगवान महावीर के श्रवण सिंह अणगार के कान में जाती है। वो कहीं पर खड़े होंगे, साधना करते होंगे, कोई मुसाफिर बातें करते होंगे, सुना तूने भगवान महावीर 6 महीने के बाद नहीं है। क्यों? तो कि गोसालक ने तेजोलेस्या छोड़ी, उनको खून के दस्त हो गए। अब भगवान महावीर की काया क्रूश हो गई है, अभी तो एकदम पतले हो गए हैं। ये सुनकर सिंह अणगार रोते जा रहे हैं और सीधे ही दौड़े, विहार करते हुए सीधे ही भगवान महावीर के चरणों में पहुंचे। जहां पर थे वहां से विहार करते हुए भगवान महावीर के चरणों में पहुंचे और चरणों में पहुंचकर भगवान महावीर के पैर पकड़कर रो रहे। महावीर आपने क्या बना दिया, ये शरीर कैसा बना दिया है? 6 महीने, और सुना है कि 6 महीने में आप चले जाओगे, ऐसा सुना है। आपको खून के दस्त हो रहे, आप तो केवल ज्ञानी हो, आप केवल ज्ञानी हो। भगवान आप अपने केवल ज्ञान में देखकर बता नहीं सकते हो कि कौन सी औषधि आपको काम लग सकती है? आप बताइए, मैं अभी के अभी लेकर आता हूं। आप बताइए जल्दी। भगवान आपकी ये काया मुझसे नहीं देखी जाती है, मैं नहीं देख पाता हूं आपकी ये काया। स्वर्ण वर्णी काया थी, स्वर्ण कंचन वर्णी काया, और आपकी ये काया क्रुश कर दी है। ये गोसालक की तेजोलेस्या ने। भगवान धीर गंभीर सुर से बोलते कि सिंह, मैं 6 महीने में नहीं जाने वाला हूँ, मेरा आयुष्य अभी 16 साल बाकी है। भगवान भले ही 16 साल बाकी हो, मगर खून के दस्त हुए, ये तो सही है। तो कि सही है। तो भगवान क्या औषधि आपको पता नहीं है? पता है। तो भगवान बोलिए, जल्दी बोलिए, मैं अभी लेकर आता हूँ, आपको पहले पारणा करवाता हूँ। भगवान कह रहे औषधि है वो रेवती श्राविका के घर 2 पना है, कोला पाक और बिजोरा पाक। कोला पाक उसने, कद्दू पाक और बिजोरा पाक। कद्दू पाक उसने अपने मेरे लिए बनाया है, वो नहीं लेना है। बिजोरा पाक जो उसने अपने लिए बनाया है वो लेना है। और जैसे ही उन्होंने बोला कद्दू पाक और बिजोरा पाक का, सिंह अणगार पागल हो गए। रोज जो गोचरी लेने जाते थे, लोहार्य नाम के साधु थे, वो लोहार्य नाम के साधु रोज गोचरी लेकर आते थे, भगवान महावीर को खिलाते थे। उनके हाथ से पात्र ले लिए, भगवान की गोचरी आज मैं जाऊंगा, आज आपको नहीं जानी है, आज मैं लाऊंगा, मेरे महावीर को ठीक करना है, मैं दूर से विहार करके आया हूँ। और वहां पर वो उनके पात्र लेते, पात्र लेकर दौड़ते जैसे कि मान लो बुलेट ट्रेन दौड़ रही है। और वहां पर दौड़े सीधे रेवती श्राविका के घर पे पहुंचे। सिंह अणगार इतने घोड़े की तरह दौड़ते पहुंचे और रेवती श्राविका को कि जैसे धर्म लाभ दिया। रेवती श्राविका अपने आसन पर से खड़ी हुई, पधारो भगवंत। और वहां पर गोचरी विराने के लिए जब जा रही है, तब सिंह अणगार कह रहे, आंखों में आंसू के साथ कह रहे, रेवती तेरा जैसा नसीब इस दुनिया में कोई श्राविका का नहीं होगा, तेरा जैसा नसीब कोई नहीं होगा। रेवती जब कद्दू पाक लेकर आती है, ये भगवान ने मना किया है, भगवान ने कहा ये तूने मेरे लिए बनाया है, ये नहीं चलेगा। रेवती श्राविका के रोंगटे खड़े हो जाते, भगवान मेरे देख रहे केवल ज्ञान में, मैंने उनके लिए क्या बनाया है, मैंने अपने लिए क्या। और भगवान कह रहे, और जब बिजोरा पाक लेती है तब कहती है कि रेवती तेरे जैसी नसीब किसी का नहीं है, ये जो तू विराएगी ना, ये जो विराएगी, इससे खून के दस्त बंद होने वाले हैं। भगवान महावीर के 6 महीने से खून के दस्त चल रहे हैं, वो 6 महीने के खून के दस्त बंद होने वाले हैं। और जब ये रेवती विराती है, विराने की क्रिया कितनी, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड। और ये 25 सेकंड के अंदर जो महावीर ने पिछले भव में 11,80,645 मासक श्रवण करके जो तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित किया, ये रेवती श्राविका ने 20 या 25 सेकंड की सुपात्र दान की क्रिया से
महावीर की तीर्थंकर की गोचरी वीराने से क्या भाव उमड़े होंगे, रोंगटे खड़े हो गए होंगे। रोती जा रही है रेवती, रोती जा रही है गोचरी वेराती जा रही है, रेवती रोती जा रही है गोचरी वेराती जा रही है। मेरे महावीर की खून के दस्त बंद हो जाएंगे, मेरे महावीर के खून के दस्त बंद हो जाएंगे। और वो वेराया उसने और महावीर को वपराया, खून के दस्त बंद हो गए। ये महावीर जाते जाते भी कल्याण करते गए। ये महावीर ने 9 लोगों को तीर्थंकर नाम कर्म की भेंट दिए, गिफ्ट दिए। रेवती सुलसा, रेवती पोटिल श्रावक, सुपाश्रवक, चाचा उदाई राजा, अंबड़ श्रावक, श्रेणिक महाराजा, संघ श्रावक और शतक, ये 9 लोगों को तीर्थंकर नाम कर्म की गिफ्ट देकर ये महावीर गए। काल धर्म हो गया। पावापुरी में अमावस के दिन तीर्थंकर परमात्मा का निर्वाण। उस अमावस के दिन का आप कल्पना करो कितने लोगों ने वहां से मिट्टी ली होगी, खड्डा हो गया। पावापुरी का जल मंदिर का एरिया देखो आप, कितने लोगों ने ये राख ली होगी, मिट्टी ली होगी। और आप आश्चर्य करेंगे, लास्ट प्रसंग देकर प्रवचन पूरा कर रहा हूँ। हेमरत्न सूरीमर से हमारे ग्रुप के आचार्य भगवान जिन्होंने शाहपुर में मानस मंदिर बनाया, वो शाहपुर में मानस मंदिर बनाने वाले हेमरत्न सूरी जी महाराज साहब, उन्होंने बताया था कि एक पुजारी वहाँ का पावापुरी का, वो कमल ले रहा था और वहाँ से हरे रंग के सांप आ रहे थे। वो सांप को ऐसे, सांप दूर से आ रहा है और कमल ले रहा है और एकदम नजदीक आ गया सांप। हेमरत्न सूरी महाराज चिल्लाए, ए हट जा, सांप आ रहा है वहाँ से, सांप तुझे डस लेगा। तो पुजारी भी सामने चिल्लाया कि ये भगवान महावीर की भूमि है, यहाँ के सांप भी अहिंसक हो गए। यहाँ के सांप भी अहिंसक है और यहाँ के सांप भी प्रेमी है, कोई कुछ नहीं करेगा। क्या जबरदस्त महावीर की साधना है। यहाँ पर मैं रख रहा हूँ, महावीर की साधना महावीर की ही साधना है। हम ना सोच सकते, ना कर सकते, हम वेदना भी झेल नहीं सकते, साधना भी नहीं कर सकते, हम सिर्फ वंदना कर सकते हैं। वंदना करने का काम करें। यहाँ पर रखता हूँ, पूर्णिमा चरिमाण कप्पो मंगलम वद्धमाण चित्तमी ये परिकैया जिनगण हराई थेरा वली चरितम। बोलो जिनसा